असली खान की जंग। इसकी जड़ें धातु में गहराई तक होती हैं और जंग का रंग प्राकृतिक रूप से निखरता है। जो जंग नकली होती है वो सिर्फ ऊपरी तौर पर होती है, उसे खुरचते ही वह झेंट जाती है। मिट्टी की जंग, पुरानी परत वाली जंग, दोनों आपस में मिलकर फैली होती हैं। लेकिन बाद में बनाई गई नकली जंग दिखने में बहुत सपाट होती है। असली पानी की जंग आकार के हिसाब से जमती है और उसमें कुदरती चमक होती है। वहीं बाद में बनाई गई सफेद जंग बिल्कुल बनावटी होती है और सूखे नमक के बिखराव जैसी बेजान दिखती है। यह क्याओई क्या है? क्याओई झूठ को सच दिखाने का कोई जरिया नहीं है, बल्कि टूटी हुई प्राचीन वस्तुओं को नया जीवन देने और धोखेबाजों की असलियत सामने लाने का एक हुनर है। तुमने च्याओदाओ में क्यों कदम रखा? मेरे पिता क्याओदाओ के माहिर खिलाड़ी थे। जब मैं 10 साल का था, किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा था और कूड़े की तरह मेरे सामने फेंक दिया। मुझे नहीं पता कि पिता ने ऐसा क्या किया था, लेकिन यकीनन इसका संबंध क्याओदाओ से था। पिताजी, पिताजी, पिताजी। मैंने क्याओई को सीखा और च्याओदाओ की दुनिया में आया ताकि मैं उन लोगों को ढूंढ सकूं जिन्होंने मेरे पिता को इस हालत में पहुंचाया था और उन्हें सजा दिला सकूं। च्याओदाओ का मतलब है असली की पहचान, नकली की परख, मुरम्मत और प्रतिकृति बनाने जैसे हुनर का संगम, जिसे 3 रास्तों और 6 गुटों में बांटा गया है। इस रास्ते पर आने का मतलब है कि तुमने अपराध की दुनिया में कदम रखा है। एक तरफ स्वर्ग है और दूसरी तरफ नरक। आज से तुम एक लाओ चाओ फेंग हो। तुम्हारा यह फर्ज है कि तुम क्याओदाओ की सच्चाई बनाए रखो और क्याओदाओ से हर गंदगी को मिटा दो। याद रखना, हाथों से दौलत को मत छूना। दौलत को छूते ही तबाही साथ आती है। इन हाथों का इस्तेमाल सिर्फ पुरानी धरोहरों की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अपने लालच के लिए। उस दिन के बाद से मैं च्याओदाओ की दुनिया का एक लाओ चाओफिंग बन गया। मैंने अपने गुरु की हर बात गांठ बांध ली। जल्द ही मैं अपने पिता द्वारा छोड़े गए सुरागों का पीछा करते हुए जियांगछेंग आ पहुंचा। शाओनान, चिंग वंश के इस झांझ फानूस का आधार खो गया है। दोपहर में ग्राहक इसे लेने आएगा। तुम कोई नया आधार ढूंढो और इसे ठीक कर दो। कितने दुख की बात है, इतनी बेहतरीन कलाकृति है, सिर्फ एक आधार न होने से इसकी कीमत 80% तक गिर गई है। चमक पुरानी है और जंग का रंग एकदम असली। मरम्मत का कोई निशान भी नहीं है। अगर कोई क्याओदाओ का बड़ा उस्ताद भी आ जाए तो शायद उसे भी बहुत पसीना बहाना होगा, तब जाकर वो ऐसा कमाल का धोखा दे पाएगा। क्या ये लड़का कोई चूहा है? चीजें ढूंढने में बड़ा माहिर लगता है। इसने दुकान का दूसरा जान फानूस भी ढूंढ लिया। मैनेजर, बहुत बुरा हुआ। ग्राहक का वो पुराना पीतल का कलश वो टूट गया है। इतना अच्छा ब्रोंज डिंग अचानक कैसे टूट गया? पक्का किसी की गलती है। चुपके से इसकी जांच करते समय किसी ने इस ब्रॉन्ज डिंग को गिराकर तोड़ दिया होगा। हाँ, अब हम ग्राहक को क्या जवाब देंगे? मास्टर वांग,
इस ब्रॉन्ज डिंग की असली हालत क्या है, जरा आप बताइए। मैंने इसकी पहचान कर ली है। यह ब्रॉन्ज डिंग, इसका आकार, अंदर का घेरा और धातु सब कुछ पश्चिमी जो युग के कांस्य पात्रों के मानक के अनुसार है। यह बहुत कीमती है। हमारे इस काम में चीज हाथ में लेते ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यह हमारी दुकान में टूटा है तो हमें हर्जाना भरना होगा। अब हम क्या करेंगे? यह किसका माल है? उनका नाम ओल्ड डेंग नाम के एक संग्राहक हैं। वह इस पात्र को दुकान पर जांच के लिए लाए थे। हमने जांच की फीस भी ली थी। वह इस ब्रॉन्ज डिंग को नीलाम करने वाले थे। ओल्ड डेंग? मैनेजर, यह ओल्ड डेंग के सामानों की लिस्ट है। तो वह यह है। मैनेजर, क्या आप उससे जानती हैं? छल कपट का उस्ताद गोस्ट हैंड डेंग नांतियान। हमें निशाना बनाया जा रहा है। मैनेजर, आखिर यह गोस्ट हैंड डेंग है कौन? छल कला की 3 शाखाएं होती हैं। सिंह शाखा बारीकी से सांचों का इस्तेमाल करके वस्तुओं की हुबहू नकल बनाती है। शेष शाखा चीजों को पुराना दिखाने की तकनीक में माहिर है और ये शाखा का मकसद चतुराई से सच और झूठ के फर्क को मिटाना है। यह डेंग नांतियन इसी कला का माहिर खिलाड़ी है। वह अपनी इस कला में बहुत निपुण है। इन सालों में जिस भी दुकान पर उसकी नजर पड़ी, उसका अंजाम हमेशा दिवालिया होना ही रहा। वो ऐसा क्यों करता है? जहां मुनाफा होता है वहां मुकाबला भी होता है। डेंग नांतियन जांगछेंग के पुरातन वस्तुओं के कारोबार पर कब्जा करना चाहता है और वो चाहता था कि मैं उसके साथ मिल जाऊं। जब मैंने मना कर दिया तो मैं उसकी आंखों की किरकिरी बन गई। मैनेजर, आप उनकी बातों में मत आइए। मुझे लगता है कि वह जानबूझकर आपको फंसा रहा है। मेरे हिसाब से यह पात्र 80% नकली है। इस कला में सब कुछ सच और झूठ का खेल है, जहां झूठ बिल्कुल सच जैसा दिखता है। दुनिया में ऐसी कहानियां मशहूर हैं कि कुछ नायाब चीजें एक इंपीरियल पैलेस के पास है और एक मेरे पास। कौन बता सकता है कि सच क्या है? बाजार का नियम कहता है कि जब तक पुख्ता सबूत न हो तब तक इसे सच ही माना जाएगा। सही कहा। हर कोई विरासत की रक्षा नहीं कर सकता या कला के सही अर्थ को नहीं समझ सकता, बल्कि कुछ लोग तो सिर्फ लालच की राह पर चल पड़ते हैं। उन्होंने आते ही पश्चिमी जो काल के कांस्य पात्र को नुकसान पहुंचाया है। खैर, जो भी हो, अब वक्त आ गया है कि उनके साथ हिसाब बराबर किया जाए। मुझे पता है कि आप सबका इस दुकान से गहरा लगाव है, लेकिन दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर आप लोगों को यहाँ से कुछ पसंद आता है तो बेझिझक कोई एक चीज चुन लें ताकि वो याद बनकर आपके पास रहे। शॉपकीपर जी, इतने सालों में अगर आपने सहारा न दिया होता तो शायद आज भी मैं सड़कों पर भटक रहा होता। अब जब आप मुसीबत में हैं तो भला मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ शॉपकीपर जी, उस समय अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई होती। मेरी जिंदगी आप ही की देन है, ऐसे में आपको छोड़ना नामुमकिन है। शॉपकीपर जी, मैं और लाओजांग सालों से कियाओ डाओ में हैं। हमने भी बहुत सारा हुनर सीखा है, तो क्या हमें उस गोस्ट हैंड डेंग से डरना चाहिए? सही कहा। यह गोस्ट हैंड डेंग चाहे कितना भी अपना हुनर आजमा ले, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। खियाओदाओ का नियम है, परखना एक जुए की तरह है। अगर हार गए तो न केवल गिरवी रखी चीज गंवा बैठेंगे, बल्कि हमारी इज्जत अभी मिट्टी में मिल जाएगी। यह परखना। युआन राजवंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी नकल है। किंग राजवंश की रंगीन इनेमल चीनी मिट्टी नकली है। हान राजवंश की बुद्ध प्रतिमा असली है, पर अफसोस इसकी कोई कीमत नहीं है। श्याओनान, क्या कर रहे हो? श्याओनान, तुम इन कुछ पुरानी चीजों को लेकर भागने का तो नहीं सोच रहे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने बुजदिली दिखाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू भूल मत कि शुरुआत में वो कौन था जिसने तुझे सहारा दिया था। अगर सिस्टर क्याओ ना होते तो तू कब का सड़कों पर मारा मारा फिर रहा होता। अब जल्दी कर, निकल यहाँ से, अभी निकल। हमें और काम करने वालों की जरूरत नहीं है। क्या तुझे दिख नहीं रहा कि हम कितने व्यस्त हैं? चला जा यहाँ से, रास्ते में मत आ। मैनेजर, कल माल की एक खेप भेजनी है, गिनती का ध्यान रखना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जी मैडम। मैनेजर, ये आदमी कह रहा है कि इसे पुरानी चीजों की समझ है और इसे काम चाहिए, लेकिन हमारी दुकान में लोग पहले से ही काफी हैं। मास्टर वैंग, क्याओडाओ ही सबसे ऊपर है, बस खाने का ही तो सवाल है। दुनियादारी में हर किसी का बुरा वक्त आता है। इसे रसोई में ले जाओ और खाना खिलाओ। जी मैनेजर।
शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यंग मैन, तू खुशकिस्मत है कि तुझे मैनेजर मिली, वरना कोई नहीं पूछता। अब से तू मेरे साथ रहेगा। सीखना है तो सीख, वरना तेरी मर्जी। सू क्याओ क्याओ ने मुझ पर एहसान किया है, मैं उन्हें मुसीबत में कभी नहीं छोड़ूंगा। यह चिंग काल का किश्यांग तोंगबाओ सिक्का है, एक अनोखी चीज। उनसे निपटने के लिए इतना काफी होना चाहिए। ये क्या शाओ नान, तुम सचमुच एक कमजोर इंसान निकले। तेरी इंसानियत मर गई है क्या? अभी यह सिक्का उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। निकलना है तो बहुत दूर निकल जाओ, तुझे देखकर ही मन खराब होता है। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। चाहे कोई भी फैसला हो, जरूरी नहीं कि वह गलत हो। शाओनान, सिस्टर को यकीन है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। हमारी फिर कभी मुलाकात होगी। मैनेजर, गोस्ट हैंड डेंग आया है। सू कियाओ चियाओ, इतने साल बीत गए लेकिन तुम अब भी इसी मामूली दुकान पर अटकी हो, कोई तरक्की नहीं की तुमने। पिताजी, पापा, पिताजी, पिताजी। पिताजी की मौत उसी इंसान की वजह से हुई थी। तो इसका मतलब है बातचीत का कोई फायदा नहीं? तुम्हारे पिता जब सालों पहले मुझसे हारे थे तो वो तुमसे कहीं ज्यादा हिम्मती थे। क्यों? अब मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत खत्म हो गई है क्या? या फिर तुम्हारी यह दुकान सिर्फ दिखावा ही है और अब तुम्हारे पास इतना भी नहीं बचा कि कोई हर्जाना भर सको? गोस्ट हैंडिंग, नाटक बंद कर। यह कांसे का बर्तन बिल्कुल ठीक ठाक था, सिर्फ एक दिन रखा और यह टूट गया। पक्का तूने ही जानबूझकर यह जाल बिछाया है। बिना सबूत के बकवास मत करो। सावधान रहना, कहीं मैं तुम पर मानहानि का केस न कर दूं। तुम भी इसी दुनिया के खिलाड़ी हो। क्या तुम्हें मामूली से नियम नहीं पता? चीज एक बार हाथ में आ जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो अपना मुंह बंद रखो। तुम आपको कितने पैसे चाहिए? हर्जाना, ठीक है। सू छियाओ छियाओ, यह कांसे का बर्तन मैंने खास विदेश से मंगवाया है। बाजार में इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ 20 लाख डॉलर है। 1 करोड़ 20 लाख डॉलर? क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम हमें लूट रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने रिकॉर्ड चेक किए हैं। पिछले महीने ही ऐसा ही एक बर्तन 80 लाख डॉलर में बिका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1 करोड़ 20 लाख मांगने की? और तो और, तुम्हारे इस बर्तन के ऊपरी हिस्से पर मरम्मत के निशान हैं और इसके नीचे जो लिखावट है वो भी अधूरी है। मेरे हिसाब से तुम्हारे इस बर्तन की ज्यादा से ज्यादा कीमत 50 लाख डॉलर है। ए चाओ, तू मुझे बताएगा? पंजियायुआन मार्केट में तूने ही एक साधारण नकली चीज को प्राचीन शाही कीमती चीज बताकर बेचा था। तेरी हैसियत भी है कीमत लगाने की। और पिछले साल तुम्हें पुरानी पेंटिंग्स की पहचान करनी थी और तुमने एक साधारण प्रिंट को असली कलाकृति बता दिया, जिसकी वजह से उस पति पत्नी में दुश्मनी पैदा हो गई, यहाँ तक कि उनका तलाक हो गया। तू अभी भी यहाँ खड़ा है? तुझे यह सब कैसे पता? उसने हमारे बारे में जानकारी निकाली है। तुम दोनों निकम्मे खाक जानते हो। सो क्याओ क्याओ, ये सब क्या है? क्या तुम अपनी दुकान में ऐसे फालतू लोगों को पालती हो? देखो, व्यापार के नियम और लेन देन के मानक नीलामी में बेची जाने वाली ऐसी ही चीजों पर आधारित होते हैं। नीलामी में कीमतें ज्यादा होती हैं, इसलिए आपके इस कांसे के बर्तन की कीमत 80 लाख डॉलर के आधार पर आधी कर देनी चाहिए। इसकी असली कीमत ज्यादा से ज्यादा 40 लाख डॉलर है। 40 लाख डॉलर? क्या बात है, तू मुझे भिखारी समझ रही है क्या? नहीं, आप आखिर चाहते क्या हैं? सिर्फ एक छोटी सी दरार ही तो है, इसे मरम्मत करके ठीक किया जा सकता है। और वैसे भी हमारे शॉपकीपर ने आपको पहले ही 40 लाख डॉलर देने का वादा किया है। इतना काफी होना चाहिए। अब आप और क्या चाहते हैं? तू सच में बेवकूफ है या सिर्फ नाटक कर रहा है? ऐसी पुरानी चीजों के मामले में
अगर एक बार वे टूट जाएं, तो उनकी कीमत बिल्कुल खत्म हो जाती है। यह पश्चिमी जो काल का कांसे का बर्तन है। तुम्हें इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी, $80 लाख, एक भी पैसा कम नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है तेरी यह छोटी सी दुकान और इसमें रखा सारा कबाड़ मिलाकर भी $80 लाख के बराबर नहीं होगा। अगर मेरी यह दुकान इतनी छोटी है तो फिर आप काफी समय से इस पर नजर क्यों गड़ाए हुए हैं? सुनो, मैं तुझे एक मौका देता हूँ। यह दुकान मेरे नाम कर दे और कुछ साल मेरे साथ रह। बस तू अगर मुझे खुश रखेगी तो हमारा सारा हिसाब खत्म हो जाएगा। क्या ख्याल है? बदतमीज कहीं के। लगता है तू नहीं मानेगी, तो फिर अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम बाजार के नियमों के हिसाब से चलेंगे। चलो पैसे निकालो। शॉपकीपर, साफ दिख रहा है कि इस गोस्ट हैंडिंग ने हमारे लिए जाल बिछाया है। हम भी यहीं डटे रहेंगे, हम कोई पैसा नहीं देंगे। देखते हैं कि वह हमारा क्या बिगाड़ लेता है। तो तुम बेईमानी करोगे? वांग यांग, हमारे व्यापार में सबसे पहली चीज निष्ठा है और दूसरी चीज ईमानदारी। इन दोनों के बिना तुम्हारे साथ कौन व्यापार करेगा? मैं तुम लोगों को सलाह देता हूं कि फौरन जियांगछेंग से बाहर निकल जाओ और वापस घर जाकर खेती करो। न आगे जा सकते हैं न पीछे हट सकते हैं, सिर्फ श्याओनान, तू हर जगह कैसे पहुंच जाता है? जल्दी यहाँ से हट जा। इस नाजुक मौके पर अगर तूने इसे फिर से तोड़ा तो मालकिन को और भी ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। शाओनान, मालकिन पहले से ही परेशान है। तू तो बस एक छोटा मोटा नौकर है। यहाँ क्या बकवास कर रहा है? क्या वह बस एक मामूली चेला नहीं है? सच में खुद को कोई बड़ा एक्सपर्ट समझ रहा है। बिल्कुल सही। इतने सारे उस्तादों ने जिस चीज की जांच की हो, वह भला नकली कैसे हो सकती है? अपना हुनर दिखाने के लिए कोई और समय नहीं मिला, खुद का मजाक बनवा रहा है। शाओनान, मैं जानती हूँ तुम इससे परखना चाहते हो और मेरी मदद करना चाहते हो, लेकिन इस मामले में तुम कोई मदद नहीं कर पाओगे। तुम अब यहाँ से जाओ। एक मामूली चेला हुनर आय माना चाहता है? लगता है तुम अपने उस्तादों से भी ऊपर जाना चाहते हो। ठीक है, आखिर इस दुकान के सारे लोग निकम्मे जो ठहरे। आओ छोटे चेले, 2 शब्द बोलो। अगर तुमने काम की एक भी बात बता दी तो मैं $10 लाख कम कर दूंगा, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं बोल पाए तो मैं तुम्हें सदिए बिना नहीं छोड़ूंगा। शाओनान, तुम अभी पीछे हट जाओ। यहाँ अपना मजाक मत बनवाओ, जल्दी। मुझे एक बार देखने दो। अरे नहीं, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मास्टर वांग, आप इस कलश के अंदरूनी हिस्से को छूकर देखिए। शायद यहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा है। छू रहे हो, बार बार छू रहे हो। शाओनान, तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो इसे छूकर? तुम्हें इसमें से खाक भी नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ लड़के, क्या तुझे एक जगह टिक कर बैठने में कोई दिक्कत है? जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे गुस्सा आता है। क्या तुम अब गाट करना बंद करोगे? मास्टर वांग, कृपया यहाँ आकर एक बार देख लीजिए। यह लड़का, क्या इसने कुछ देख लिया है क्या? मास्टर वांग, आप एक बार देखिए। मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल जिद्दी गधे हो। इतना सब करने के बाद भी तुम्हें क्या हासिल होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो मिस्टर वांग, क्या बात है? यहाँ इसके अंदर ढलाई की लकीरें हैं। क्या ढलाई की लकीरें? ये लकीरें सही नहीं लग रही हैं। वेस्टर्न जो ट्राइपॉड ने अलग सांचे का इस्तेमाल किया था, तो लकीरें तिरछी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बर्तन की अंदरूनी दीवार की लकीरें बिल्कुल सीधी हैं। सच में लकीरें हैं, और ये तो वाकई सीधी हैं। यह साफ तौर पर सोंग राजवंश के समय का है, जो राजवंश की नकल है। उसने तो लगभग हमें ठग ही लिया था। मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है, पर मैं समझ नहीं पा रहा था। अब यह बात साबित हो गई है कि यह सोंग राजवंश की एक नकल है। सोंग राजवंश के ये कांसे के बर्तन कीमत में ज्यादा से ज्यादा बस $10 लाख के होंगे। ये शाओनान, क्या तुम पागल हो गए हो? सोंग काल की ये नकल भी बहुत कीमती है। अगर तुमने इससे नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें बहुत बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ेगा। शाओनान, अभी तो सब ठीक होना शुरू हुआ था। तुम शायद नहीं चाहते कि हम चैन से रहें। तुम जानबूझकर यहाँ चीजें बर्बाद कर रहे हो। शाओनान, रुक जाओ।
इस मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। जंग साफ करने का यह तरीका, क्या यह कुछ रस्ट ट्विस्टिंग टेक्निक जैसा नहीं है? यह तो उस खास समुदाय की चमकदार जंग वाली तकनीक है। उसे यह सब कैसे पता? मैं कह रहा हूँ शाओनान, क्या तुझे अभी भी लगता है कि तूने कम तमाशा किया है? तू ऐसे दिखावा करके जंग खुरच रहा है जैसे तू कोई बहुत बड़ा उस्ताद हो। गड़बड़ करना बंद कर, समझे? मुझे पता है तू आगे बढ़ना चाहता है, कुछ असली हुनर सीखना चाहता है, लेकिन तुझे कम से कम जगह और वक्त का ख्याल तो रखना चाहिए। मास्टर वांग, मास्टर जांग, आप दोनों देखिए यह कैसा जंग है। पहले तो आपने मुझे इसके बारे में कभी नहीं सिखाया। तो मैंने तुझे नहीं सिखाया, वह इसलिए क्योंकि तूने खुद कभी सीखने की कोशिश ही नहीं की। अब ध्यान से सुन, ये तो साफ तौर पर ये हे भगवान, ये क्या है? ये ऐसा जंग है जो आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। मास्टर जैंग, जरा इसे देखो। इसमें क्या गलत हो सकता है? या तो ये पानी वाला जंग होगा या मिट्टी वाला, नहीं तो ये किसी गड्ढे का आम जंग ही होगा। तुम खुद देख लो। यह वैसा नहीं लग रहा। यह वैसा क्यों नहीं लग रहा है? क्या कोई परेशानी है? नीला और बैंगनी रंग का जंग। मैं समझ गया, अब मुझे समझ आया। ये असल में कोई जंग है ही नहीं, ये तो साफ तौर पर इलेक्ट्रोलिटिक तांबा है। हाँ, बिल्कुल सही। सोंग राजवंश की नकल के लिए पुराने तांबे का इस्तेमाल किया जाता था, मगर तुम्हारे इस कलश में आजकल के आधुनिक तांबे का इस्तेमाल हुआ है। और तो और इसमें जस्ता भी मिलाया गया है, तभी तो रोशनी पड़ने पर यह नीला और बैंगनी चमक रहा है। सब मेरी गलती है। मैं इतना सावधान क्यों था? मैंने इसे जोर से खुरच कर क्यों नहीं देखा? इसके अंदर के ये शब्द लेजर से उकेरे गए हैं। ध्यान से छूने पर पता चलता है कि इन निशानों में अभी भी थोड़ी धातु की धूल बची हुई है। तो इसका मतलब कि यह नकली है? बॉस डेंग, यह आधुनिक कारीगरी का नमूना, इसकी कीमत तो $2000 से भी कम होनी चाहिए। तुम आखिर हो कौन? बस एक मामूली सा शागिर्द। एक मामूली नौसिखिया जिसे कुछ भी नहीं पता। बहुत अच्छे, एक नौसिखिया। गोस्ट हैंड डेंग, उसे ऐसे मत देखिए, वह सिर्फ एक नौसिखिया है। क्या आप उसे परेशान करना चाहते हैं? माना कि श्याओनान थोड़ा बेताब और उतावला हो सकता है, पर आपकी तरह का कोई बाहरी शख्स उसे सबक सिखाने के काबिल नहीं है। उम्र इतनी कम है, क्या तुम सच में सिर्फ एक नौसिखिया हो? खबरों के मुताबिक यह श्याओनान 3 महीने पहले दुकान पर आया था और तब से गोदाम में छोटे मोटे काम कर रहा है। वो बहुत कम बोलने वाला इंसान है, तो वह वाकई में एक नौसिखिया ही है। मुझे समझ आ गया। लगता है मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। उसकी किस्मत बस थोड़ी अच्छी थी। शाओनान, आज सब तुम्हारी वजह से ठीक हुआ। चाहे जो भी हो, तुमने अपनी बड़ी बहन की मदद की है। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी, लेकिन आइंदा तुम कभी मास्टर वांग और उनके लोगों के लिए मुसीबत खड़ी मत करना। ठीक है। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तो अब तुम्हें उस पीतल के बर्तन का हर्जाना देने की जरूरत नहीं है। मगर इतनी जल्दी खुश मत हो, बात अभी खत्म नहीं हुई है। अगर तुम एक एंटीक दुकान चलाते हो, तो क्या मेरे साथ असली नकली की पहचान करने का खेल खेलोगे? असली नकली की पहचान, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। हम दोनों इस एंटीक के कारोबार से हैं, और तुम्हें पता होना चाहिए कि ये चांदी के सिक्के हमारे काम में सबसे बुनियादी चीजें होती हैं। अगर तुम पहचान सको कि इन 4 चांदी के सिक्कों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली, तो मैं तुम्हें परेशान करना छोड़ दूंगा और इसके बदले तुम्हें हर्जाने के तौर पर $10 लाख दूंगा। गांसू कॉइन, छुआन यांग, ईगल डॉलर, ऑटो डॉलर, एक नकली लगता है, दूसरा एकदम असली, पर ये सारे तो बहुत दुर्लभ हैं, जिन्हें बारीकी से देखने पर भी असली और नकली का फर्क करना मुश्किल है। इन चारों बक्सों के नीचे कागज की पर्चियां हैं, जिन पर साफ लिखा है कि कौन सा सिक्का असली है और कौन सा नकली। लेकिन अगर तुम सब नहीं पहचान पाए, तो माफ करना दोस्त, यह दुकान मेरी हो जाएगी और तुम सबको जियांगछेंग से दफा होना पड़ेगा। कहो क्या ख्याल है? हिम्मत है या डर लग रहा है? तो बताओ, क्या तुम में हिम्मत है
या फिर डर गए? दुकान छीनना, फिर जियांगछंग से बाहर निकालना, यह तो सरासर सब कुछ तबाह करने जैसा है। गोस्ट हैंडिंग, मुझे पता है कि तुमने ये जाल बिछाया है और बस हमारे इसमें फंसने का इंतजार कर रहे हो, पर हम इसमें नहीं फंसेंगे। तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? ओ मिस्टर वांग, कियाओ दाओ के नियम, क्या तुम उन्हें भूल गए? हर साल हर एंटीक दुकान के पास सिर्फ एक बार चुनौती से बचने का मौका होता है। पिछले साल तो तुम डरपोक बन गए थे, तो क्या हुआ? क्या इस साल भी चूहा बनकर रहना चाहते हो? तो फिर काम बंद करो और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहाँ से दफा हो जाओ। गोस्ट हैंडिंग, तुम सच में बड़े बेशर्म इंसान हो। तुम्हारी नजर दुकान की इन चीजों पर है ना? हाँ, मेरी नजर इन्हीं पर है। मालिक, मुझे लगता है कि इसे बाहर निकाल देना चाहिए। हमें इसके साथ कोई खेल नहीं खेलना। कियाओ दाओ के नियम तोड़े नहीं जा सकते। अगर हमने असली और नकली की परख करने की इस चुनौती को स्वीकार नहीं किया तो हम इस धंधे में टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए यह चुनौती हमें हर हाल में स्वीकार करनी होगी। जरा सुनो, जरा इसे सुनो। तुम सब मर्दों में इस छोटी बच्ची जितना भी दम नहीं है। मालिक, इन 2 सालों में गोस्ट हैंडिंग जियांगछंग में कभी नहीं हारा है। अगर हम उससे चुनौती लेंगे तो यह मुसीबत को दावत देने जैसा होगा। हाँ, ब्रोंज की वस्तुओं के मामले में हम पहले ही मात खा चुके हैं। अगर हम फिर से यह परख करेंगे तो मुझे डर है कि हम दोबारा किसी जाल में न फंस जाएं। पर यह दुकान मेरे पिता ने मुझे दी थी। अगर मैं इसे ऐसे ही उसे सौंप दूं तो मेरा दिल कभी गवाही नहीं देगा। मैडम, दुकान के ज्यादातर सिक्कों की परख मैंने ही की है। क्यों ना मैं एक बार कोशिश करके देखूं? क्या तुम कर पाओगे? मैं इतनी बड़ी दुकान में क्या वाकई कोई भी ऐसा नहीं है जो परख के लिए आगे आने की हिम्मत दिखाए? सिर्फ तुम्हारी मालकिन ही कमजोर नहीं है, बल्कि क्या तुम सब में भी कोई दम नहीं है? हाँ, तुम सब एक औरत के नीचे ही काम करो, तुम्हारी रही सही हिम्मत भी खत्म हो जाएगी। मैडम, अगर आप कहें तो मैं कोशिश करता हूं। मैनेजर साहब, क्या मैं एक बार कोशिश करके देखूं? शाओनान, तुम फिर क्या नाटक कर रहे हो? अभी बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुमने ब्रॉन्ज डिंग की कमी पकड़ ली, पर तुम हमेशा इतने खुशकिस्मत नहीं हो सकते। तुम हमें क्या समझते हो? तुम बस एक ट्रेनी हो। अगर तुम्हें परखने के लिए भेजा तो क्या वे लोग हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे? मास्टर वैंग, मास्टर जांग, मुझे पूरा भरोसा है। बस करो यार, इन 3 महीनों में मैंने तुम्हें कोई खास हुनर सीखते नहीं देखा और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि तुम्हें पूरा भरोसा है। इसे अपने पास ही रखो। श्याओनान, बात यह नहीं है कि मैं और अंकल वैंग तुम्हें दबा रहे हैं, बल्कि यह है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं जानता हूं कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अभी सही समय नहीं है। काफी चहल पहल है यहाँ। मैनेजर साहब, क्या मेरा वह पुराने समय का मोमबत्ती स्टैंड ठीक हो गया है? हाँ, ठीक हो गया है। 1 मिनट रुकिए। इस लाओ याओ का पहनावा और तरीका कुछ हद तक गुरुजी जैसा लग रहा है। ये लीजिए मैनेजर साहब। हाँ, यही मेरा मोमबत्ती स्टैंड है। टक्कर के ये निशान अब भी वही हैं। यह दुकान में मौजूद दूसरा मोमबत्ती स्टैंड नहीं है। मैनेजर साहब, आपकी दुकान की कारीगरी वाकई शानदार है। इसके आधार को बिल्कुल असली जैसा बनाया है। अगर ध्यान से न देखा जाए तो पता भी नहीं चलेगा। इसे शाओनान ने ठीक किया है। मैनेजर साहब, चीजों को परखने का यह मुकाबला क्या अब मुझे कोशिश करने देंगे? मैंने कहा, शाओनान, तुम इतने जिद्दी क्यों हो रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि कोई गड़बड़ मत करो, कोई गड़बड़ मत करो। मास्टर वांग, मुझे लगता है कि हमें शाओनान को कोशिश करने देनी चाहिए। मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि शाओनान को कोशिश करने दी जा सकती है। लेकिन मालकिन, शाओनान को इस काम में आए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं। वो अभी एक नया शिक्षार्थी है। अगर वह हार गया तो हम ये दुकान खो देंगे। मालकिन, ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। तो यहाँ असलियत की पहचान होने वाली है। मुझ जैसे को तमाशा देखना बहुत पसंद है। यह कुछ सीखने का अच्छा मौका है। सू कियाओ, तुम लोगों का शोर खत्म हुआ या नहीं? क्या तुम कल सुबह तक लड़ते रहोगे? अगर कोई आगे नहीं आ रहा तो यह दुकान अब मेरी हुई। क्योंकि किसी को भी पक्का यकीन नहीं है तो बेहतर है कि इसे कोशिश करने दी जाए। नया है, किस्मत अच्छी हो सकती है। मैं उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ।
सुकियाओ, तुम क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? तुम एक शिक्षार्थी को बुलाओगी मेरे साथ मुकाबला करने के लिए? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं एक शिक्षार्थी के साथ मुकाबला नहीं करूंगा जब तक क्या? जब तक तुम बाजी और न बढ़ाओ। अगर तुम हार गए तो अपना एक हाथ यहाँ छोड़कर जाना होगा। दिलचस्प है। गोस्ट हैंड डेंग, क्या तुम साफ तौर पर कमजोर का फायदा नहीं उठा रहे हो? तुम्हारे साथ इस चीज की बाजी क्यों लगाई जाए? वह तो एक शिक्षार्थी है, तुम उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अगर तुम काबिल हो तो खुद सामने क्यों नहीं आते? अगर हिम्मत नहीं है तो बकबक मत करो। शाओनान, इस मुकाबले में बेहतर होगा कि हम अपनी हार मान लें। मैं बाजी लगाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर सिस्टर क्याओ से माफी मांगनी होगी। देखना, चांदी के सिक्कों की चमक, पुरानी परत, किनारे की बनावट, प्रकार और डिजाइन का निरीक्षण करना। ये शाओनान, इसने कुछ अच्छा तो सीखा नहीं, सिर्फ ये दिखावा सीखा है। छूना, चांदी के सिक्कों के एहसास, अक्षरों की सपाटता, खुरदरापन और वजन का अंदाजा लगाना। क्या हथेली भला उंगलियों से ज्यादा संवेदनशील हो सकती है? ऊपर से इसने दस्ताने भी पहने हैं। इस बार ये शाओनान वाकई जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास दिखा रहा है। सुनना, ये फर्क करना कि क्या ये पुरानी चांदी है या कहीं इसमें कोई छेद या दरार तो नहीं। ये चांदी के सिक्के उतने सीधे नहीं हैं जितने दिखते हैं। कोटिंग पुरानी है और इसके किनारे साफ दिख रहे हैं। ये चांदी के सिक्के जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं कि ये आधे असली और आधे नकली लगें। देखते हैं तुम फर्क कैसे कर पाते हो। यह शाओनान, इसे बहुत ज्यादा ही सजाया गया है। आखिर ये क्या कर रहा है? इसने तो मेरा दिमाग ही घुमा दिया है। मुझे लगता है यह शाओनान सिर्फ दिखावा करना जानता है, सिर्फ फालतू की नौटंकी कर रहा है। अगर इसने मास्टर जांग और मास्टर वांग को मौका नहीं दिया तो आखिर ये है तो एक मामूली चेला ही। इसकी हैसियत ही क्या है? ये सच में बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तुम सब चुप रहो। मैं और मास्टर जांग अभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर वांग, तुम्हें क्या लगता है? मालिक, ये चारों सिक्के दिखने में काफी खुरदरे हैं, लेकिन इनकी बनावट लाजवाब है। यहाँ तक कि इनकी चमक भी काफी पुरानी लग रही है। इनका समय और काल भी आपस में मेल खाता है, इसलिए फर्क करना थोड़ा मुश्किल है। ऐ लड़के, अगर पहचान नहीं पा रहे तो कोई बात नहीं, पर इस गांसू सिक्के को नुकसान मत पहुंचाना। ये बहुत कीमती है, इसकी कीमत एक घर के बराबर है। और यह वाला जिसमें कोई निशान नहीं है दिखने में सस्ता लगता है। इस पर खरोंचें भी हैं जो जानबूझकर पुरानी जैसा दिखाने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये नकली है। गड़बड़ हो गई। शाओनान पहचान नहीं पा रहा कि असली कौन सा है, इसलिए वो सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि शाओनान को मौका मत दो। देखो उसने इस बार सच में। बच्चे, इतनी देरी मत करो, जरा जल्दी हाथ चलाओ। ऐ लड़के, तेरा वह आत्मविश्वास कहाँ गया? या फिर क्या तू सच में सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे जी रहा है? नौजवान, तुझ में अभी उतनी काबिलियत नहीं है। जब 4 में से एक भी नहीं चुन पा रहा तो वापस चले जाओ और शागिर्द बनकर ही काम करो। इस लड़के की किस्मत खत्म हो गई। जरूरी वक्त पर वह उलझन में पड़ गया है। बिल्कुल वक्त पर वह उलझन में पड़ गया है। सिर दर्द है। बुरा हुआ, यह शाओनान बहुत जल्दबाजी कर रहा है। इस बार तो पोल खुल जाएगी। यह मसाला हल नहीं हो रहा। सच्चाई पहचानना भी एक मानसिक जंग है। गोस्ट हैंड डेंग जानबूझकर बातों से उकसा रहा है ताकि मेरे फैसले को भटका सके। अगर एक पारखी अपना जीतने का भरोसा खो देता है तो चाहे तकनीक कितनी भी अच्छी हो, वह गलत चुनाव ही करेगा। शाओनान वैसे भी एक शागिर्द ही है, उसे इतना अनुभव नहीं है, उसके लिए चुनना वैसे ही मुश्किल है। और अब
उस पर गोस्ट हैंड डेंग की बातों का असर हो रहा है। अब तो सब खत्म हो गया। बस करो मास्टर वांग, इतनी ताने मारना बंद करो। अगर तुम्हें कुछ समझ आ रहा है तो शाओनान की मदद क्यों नहीं करते? मैं इसे छू भी नहीं सकता। मुझे बस थोड़ा सा शक है, लेकिन मैं भी सही फैसला नहीं ले पा रहा। शाओनान, तुम्हारी दीदी हारने से नहीं डरती, बेझिझक चुनो। मैं चुनता हूं। शाओनान रुको, गलती से भी इस ईगल डॉलर को मत चुनना। ये पहली नजर में ही नकली लग रहा है। क्या मतलब पहली नजर में नकली? शाओनान, तुम इसे अभी नीचे रखो, हम सब मिलकर इसे फिर से चुनेंगे। शाओनान, ये ईगल सिक्का देखने में बहुत चिकना लग रहा है। इसकी हालत भी अच्छी है। ऐसा लगता है जैसे इसे धोया गया हो, लेकिन यह एक नकली सिक्का है। इसे जानबूझकर रसायनों से धोया गया है ताकि यह धुला हुआ असली सिक्का लगे। हाँ बिल्कुल, असली नकली की पहचान करना अपने आप में एक खेल है जहाँ एक दूसरे की परख की जाती है। मानना पड़ेगा मास्टर वैंग, शुक्र है आपने सही समय पर टोक दिया। इसे ही कहते हैं तजुर्बे की ताकत। क्यों? दूसरों की बातें सुनकर अब तुम्हारी चुनने की हिम्मत नहीं हो रही? क्या मैंने कहा कि मैं ईगल डॉलर चुनने वाला हूं? मास्टर वांग गलत कह रहे हैं। यह ईगल डॉलर पुराना दिखाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इसके किनारों की बनावट और कटाई आसमान है। इसमें इस्तेमाल किए जाने के कोई निशान नहीं है। डेंग साहब, यह लड़का अभी भी नाटक कर रहा है। अंदर से तो इसकी जान निकली जा रही होगी। शाओनान, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम इस जहाज वाले सिक्के को भी नहीं चुन सकते। यह भी पहली नजर में नकली है। इस पर चिड़िया का निशान नहीं है और रिपब्लिक के 23वें साल से इसका मिलान भी नहीं हो रहा है। मास्टर वांग, आप बस जल्दी से शाओनान की मदद कीजिए और एक सही सिक्का चुन लीजिए ना। कार वाला सिक्का और गांसू सिक्का, इन दोनों में से कोई एक चुनो। शाओनान, अपने मास्टर वांग की बात मान लो। इस जहाज वाले सिक्के को नीचे रखो। मैनेजर, तुम ही इसे समझाओ। मास्टर वैंग, मास्टर जंग, मैंने शाओनान पर भरोसा करने का फैसला किया है। बेवकूफ लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ज्ञान अधूरा ही है। अभी भी चुनने की हिम्मत नहीं है, बस बदलना चाहते हो। क्या मैंने कहा कि मैं इस जहाज वाले सिक्के को चुनूंगा? मास्टर वांग ने गलत कहा। 23वें साल का बिना चिड़िया वाला जहाज का सिक्का इतना दुर्लभ नहीं है, लेकिन इस सिक्के का वजन सही नहीं है। इस लड़के में दम तो है। इसने कमियां पकड़ ली हैं और एक भी गलती नहीं कर रहा। इन दोनों बुजुर्गों की तरह नहीं, जो बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं और असली मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। मास्टर वांग, जल्दी शाओनान के लिए एक सिक्का चुनने में मदद करो। मुझ पर दबाव मत बनाओ, मैं खुद उलझन में हूं। अब यह 2 में से 1 चुनने की बात है। चाहे कोई भी चुनो, जीतने की संभावना सिर्फ 50% ही है। लेकिन मुझे इस कार वाले सिक्के पर ज्यादा भरोसा है। इसकी बनावट को देखकर यही असली लग रहा है। मास्टर वांग, भले ही मैंने सिक्के आपकी तरह ज्यादा नहीं देखे हैं, लेकिन मुझे भी यही लगता है कि हमें यह कार वाला सिक्का ही चुनना चाहिए। भले ही इसकी चमक कम हो गई है, पर इसकी बनावट एकदम साफ है। बहुत बढ़िया, मास्टर वांग और मास्टर जांग ने आखिरकार पक्का कर लिया है। अब सब ठीक होगा। क्या शाओनान उनकी बात नहीं मानेगा और जानबूझकर गलत चुन लेगा? ऐसा नहीं होगा। उसने अपना एक हाथ दांव पर लगाया है। असली सिक्के की पहचान करना काफी मुश्किल है, चुनना आसान नहीं होगा। बॉस, मुझे और मास्टर जांग को लगता है कि हमें यह कार वाला सिक्का चुनना चाहिए। जल्दी शाओनान को बताओ, उसे बताओ कि कौन सा सिक्का चुनना है। बिल्कुल सही, ये मेरा ही मोमबत्ती स्टैंड है। इस पर खरोंच का निशान अभी भी है। शाओनान, बस कोई एक चुन लो। नहीं बॉस, आपने ऐसा कैसे कह दिया? छोड़ो, अब जो होना है वही होगा। चुनो इसे, जल्दी चुनो इसे। तू डर गया है, इसीलिए जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहा है। तुम क्या चाहते हो? मैं कैसे चुनूं? कोई भी चुन लो। बाइकाक, इन 4 चांदी के सिक्कों में से चाहे कुछ भी चुन लूं, कभी भी असली नहीं चुन पाऊंगा, क्योंकि ये सब के सब नकली हैं। असली की यह पहचान एक जाल है। यह सब खत्म होने वाला है। अगर ऐसा है तो अब मैं इस खेल को ही खत्म कर दूंगा। ए बेवकूफ लड़के, अब नतीजा जो भी हो उसका सामना तो करना ही पड़ेगा। इससे जल्दी खत्म करो। ये चारों के चारों नकली हैं। अब बस अपनी हार का इंतजार कर। ठीक है, अगर तुम हारने के लिए इतने उतावले हो
तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं। मेरा चुनाव है। शाओनान, तुम ऑटोमोबाइल वाले सिक्के को कैसे छोड़ सकते हो? अगर तुम्हें दुकान की चिंता नहीं है तो कम से कम अपने हाथ के बारे में तो सोचो। शाओनान, तुम्हें तुम्हारी इस जिद के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। देख लो शाओनान, अगर तुमने ये दुकान हरा दी तो अपाहिज होने के बाद भी मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। लड़के, जैसे कहा गया है, बड़ों की बात न मानना, खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। ऑटोमोबाइल सिक्का निकालने के बाद अब बस एक ही बचा है, मतलब तुम्हारा असली सिक्का, वो गांसू वाला सिक्का है। अब बस हाथ हटाओ और हार मानो। बॉस, आपने इसे मौका दिया भी, तो भी ये किसी काम का नहीं है। वन साइड, आपने इसे किसी काम का नहीं है। सब खत्म हुआ। गलत। जाहिर है मैं एक के बजाय 3 चुन रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये 3 सिक्के नकली हैं। गोस्ट हैंड डेंग, क्या इसमें कोई दिक्कत है? क्या तुम ये कह रहे हो कि ये 3 नकली नहीं हैं? तुमने कहा था कि डिब्बे के अंदर की पर्ची पर लिखा है कि वे नकली हैं या नहीं। अब मैं चाहूंगा कि तुम पर्ची खोलो और इन 3 सिक्कों की पुष्टि करो जो मैंने चुने हैं कि क्या ये नकली हैं। क्या हुआ? इसे खोलने की हिम्मत नहीं हो रही। ये क्या हो रहा है? क्या गोस्ट हैंड डेंग को पर्ची निकालने की हिम्मत नहीं हो रही? तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कोई काला बाजारी तो नहीं? गोस्ट हैंड डेंग, परख का नियम निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। कृपया तुरंत पर्ची खोलो। मैं खोल रहा हूं। इतनी जल्दी क्या है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। ये ईगल सिल्वर कॉइन सच में नकली है। ये भी मेरे अंदाजे के हिसाब से ये बोर्ड सिल्वर कॉइन भी नकली है। अब सिर्फ ऑटोमोबाइल वाला सिक्का बचा है। सब कुछ एक पल पर टिका है। बचेंगे या सब कुछ खो देंगे। ए लके, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। ये तीसरी पर्ची मैं नहीं खोलूंगा। चलो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। दोनों का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? बॉस, ये प्रस्ताव तो बहुत अच्छा है। बॉस, इस तरह से न केवल हम अपनी दुकान को बचा पाएंगे बल्कि शाओनान का सम्मान भी बच जाएगा। और अगर मैं कहूं कि मुझे मंजूर नहीं, अगर मैं मना कर दूं तो? शाओनान, तुम सबको मुसीबत में मत डालो। अब जबकि मालकिन की दुकान बच गई है और तुम्हें भी सजा नहीं मिलेगी, तो कम से कम हमें तो चैन से कमाने दो। तुम ये सब करके आखिर क्या साबित करना चाहते हो? शाओनान, क्या तुम इस समय इतने जिद्दी नहीं बन सकते? किस्मत 1-2 बार साथ देती है पर हमेशा नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा है। शाओनान, दीदी को हमेशा तुम पर यकीन रहा है, लेकिन दीदी को भी लगता है कि अब रुक जाना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सावधानी ही भली है। क्यों भाई, सुना तुमने? देख लिया ना? क्या आप सबको यह अजीब नहीं लगता? अगर गोस्ट हैंड डेंग को पक्का यकीन होता कि जीत उसकी होगी, तो क्या वह हार मानता? ये उसकी चाल भी हो सकती है। शाओनान, बेहतर होगा कि हम खतरा न मोल लें। वह पक्का तुम्हें धोखा दे रहा है। जंग में सब जायज है। क्या तुम वाकई जारी रखना चाहते हो? ठीक है, तो जरा सू कियाओ से पूछ लो कि क्या वह अपनी यह दुकान तुम्हारे लिए दाम पर लगाने को तैयार है। अगर वह तैयार नहीं हुई तो तुम्हारे पास कोई दाम नहीं बचेगा। फिर क्या खाक खेलोगे? रहने दो। दाम के लिए मेरे पास कुछ है। क्या ये वही तांबे का सिक्का नहीं है जो अभी शाओनान के पास था? ये तांबे का सिक्का तो कुछ ही डॉलर का है। इसका क्या फायदा होगा? शाओनान, क्या तुम पागल हो गए हो? यह किंग राजवंश के दौर का किशियांग तोंगबाओ मदर कॉइन है, एक नायाब टुकड़ा जिसकी बाजार में कीमत 10 लाख डॉलर से कम नहीं होगी। अब मैं इसका इस्तेमाल सिस्टर चियाओ की दुकान की जगह करूंगा। यह मेरा नया दाम है और हम अपनी बहस जारी रखेंगे। क्या एक पुराने सिक्के की कीमत 10 लाख डॉलर? तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? यह मुमकिन ही नहीं है। ये किशियांग तोंगबाओ तो किंग राजवंश में सिर्फ 1 महीने के लिए चले थे। बाजार में ये कहीं नहीं मिलते। अगर कहीं मिले भी तो वो रिपब्लिक ऑफ चाइना या आज के दौर की नकल होंगे। पर ये असली सिक्का हमारी दुकान में कैसे हो सकता है? छोड़ो भी, कौन सा असली सिक्का? तुम्हारे कह देने भर से
क्या वह असली हो जाएगा? आप खुद देख सकते हैं। मुझे नहीं देखना, मेरे पास वक्त नहीं है। आप नहीं देखेंगे तो मैं देखूंगा। महाराज, गोस्ट हैंड, अगर आप इसे देखना नहीं चाहते तो मैं आपके लिए देख लेता हूँ। मुझ जैसे अनुभवी विशेषज्ञ के पास इतना हक तो है ही, है ना? लाओ याओ, हम दोनों का हमेशा से यह नियम रहा है कि हम एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देते। क्या तुम वाकई इसमें पढ़ना चाहते हो? ये कैसी बात हुई? एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं बस इस पुराने सिक्के की जांच कर रहा हूँ। क्यों? क्या मैं यह भी नहीं कर सकता? यह लाओ याओ विद्वानों की टोली का हिस्सा निकला, तभी तो वह हमेशा सबसे कटकर अकेले रहता है। मैं तुम्हें बता दूं, वो विशेषज्ञों वाला जमाना अब चल चुका है, इसलिए मुझ पर रोब झाड़ना बंद करो। क्या उन्होंने छोड़ दिया? मैंने विशेषज्ञों की टोली छोड़ दी है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि इंसान की पहचान उसके नाम से होती है, जैसे पेड़ की पहचान उसकी परछाई से होती है। इस कला की दुनिया में मेरी काबिलियत पर सवाल उठाने की हिम्मत किसमें है? तुम यह बनावट, नक्काशी में वो पैनापन, सच में यह वाकई असली है। मैंने यानी लाओ याओ ने कभी नहीं सोचा था कि अपने पूरे जीवन में कभी दोबारा एक असली चिशियांग तोंगबाओ देख पाऊंगा। क्या यह सच है? क्या ये वाकई असली है? ये कैसे मुमकिन है? ये चिशियांग तोंगबाओ हमारी दुकान में इतने सालों से था, कभी किसी का ध्यान इस पर नहीं गया। ये असली निकला, और तो और शाओनान के हाथ इतना बड़ा खजाना लग गया। कहीं शाओनान सचमुच कोई किस्मत का धनी तो नहीं? शाओनान, क्या तुम वाकई बस एक नौसिखिए हो? लाजवाब, ये तो वाकई लाजवाब है। मैं एक अनुभवी विशेषज्ञ के रूप में यह ऐलान करता हूँ कि किंग काल का यह चिशियांग तोंगबाओ एक दुर्लभ हीरा है, बेजोड़ है, बिल्कुल असली है, और इसकी कीमत $10 लाख से भी ज्यादा है। मैं लाओ चाओफेंग के नाम पर यह घोषणा करता हूँ कि किंग राजवंश का यह चिशियांग तोंगबाओ एक अनोखा रत्न है, बेमिसाल है और बिल्कुल असली है। इसकी कीमत $10 लाख से भी ज्यादा है। सब खत्म हो गया। गोस्ट हैंडिंग पहचान के नियम कहते हैं, सच्चाई परखते समय आप समान मूल्य की चीज बदल सकते हैं। अब मैं इस चिशियांग तोंगबाओ के साथ सिस्टर क्याओ की दुकान को बदलता हूं और आपके साथ परख जारी रखूंगा। तीसरी पर्ची खोलो। क्या हुआ? इसे खोलने की हिम्मत नहीं है? अगर नहीं खोली तो तुम हार जाओगे, फिर तुम्हें $10 लाख का हर्जाना देना होगा। ओए लड़के, तू ये जानबूझकर कर रहा है ना? मैं तो बस अडिग हूँ, सच्चाई जानने के लिए। गोस्ट हैंडिंग, तुम बार बार देरी कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी हार तय है। ये परख जारी रहेगी, लेकिन गोस्ट हैंडिंग इसे खोलने से कतरा रहा है। जरूर यहाँ कुछ काला है। क्योंकि शाओनान ने अपनी चीजें दांव पर लगा दी हैं, तो जाहिर है कि जीत पक्की है। लड़के, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यह परख यहीं खत्म करो। हम भविष्य में बिजनेस कर पाएंगे और दोस्त भी बन सकते हैं, लेकिन अगर तुमने जिद की और इसे खोला तो तुम्हें जरूर पछतावा होगा। लॉर्ड डेंग की ताकत पूरे जांगछेंग में फैली हुई है। जरा सोच समझकर फैसला करो। लड़के, वे जो कह रहे हैं वो सच है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं गोस्ट हैंडिंग, मैं इस परख को जारी रखने पर अड्डा हूँ। कृपया तीसरी पर्ची खोलें। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, यकीन है। ठीक है। ये नकली है। तुम लड़के वाकई में काबिल हो। ये तीनों सिक्के नकली हैं। मैं हार गया। इतने सारे पैसे। क्या जबरदस्त जीत है। घमंडी लड़के, तुम बस इंतजार करो, हमारी मुलाकात फिर होगी। चलो। रुको, क्या तुमने माफी मांगी? मैं डेंग नानतियान अपनी हार स्वीकार करता हूं। मैनेजर सू, पहले जो मैंने तुम्हारे बारे में अपशब्द कहे और तुम्हारी दुकान हथियाने की कोशिश की, वो वाकई गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। इतना काफी है ना? अब हम चलते हैं। तुम्हारा टूर में कैसे करें? रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा?
ये चौथी पर्ची अभी तक नहीं देखी गई है। इतनी जल्दी में तुम जाना चाहते हो? लड़के, मैं पहले ही हार मान चुका हूँ। तुम बार बार मुझे परेशान कर रहे हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? गोस्ट हैंड डैंग कियाओ दाओ का नियम है कि अगर पहचान के दौरान कोई साजिश रचे और रंगे हाथों पकड़ा जाए तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी और उसे कियाओ दाओ से निकाल दिया जाएगा। सही कहा। ऐसी बात तो है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि यह सब मेरी रची साजिश थी? हाँ, तुमने साजिश की है। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो कियाओ दाओ के नियमों के हिसाब से जिस इंसान को कड़ी सजा मिलनी चाहिए वो तुम हो। सबूत वो यही तो है। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे अंत की ओर धकेल रहे हो। रुक जाओ। लड़के, मेरे पास यहाँ $10 लाख हैं, पूरे $10 लाख। बस तू ये पैसे ले ले, बस तू ये पैसे ले ले, और फिर आज के बारे में ऐसा सोचना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है? श्याओनान, मैं तुझे अपनी एंटीक की दुकान का 30% हिस्सा देने को तैयार हूँ। नहीं, 50%, 80%, पूरा 100%। श्याओनान, मेरे पीछे जो इंसान है वो एल्डर शी है। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो वह तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पूरे जांगछेंग में मिस्टर डेंग जिसे खत्म करना चाहते हैं वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। मेरे अंदर की नेकी कहती है कि मैं कभी इजाजत नहीं दूंगा कि कोई भी इस कला का गलत इस्तेमाल करके गलत काम करे या नाजायज फायदा उठाए। नकली? ये चारों तांबे के सिक्के ये तो नकली निकले। ये गोस्ट हैंडिंग। शुरुआत से ही ये सब एक फंसाने की चाल थी। शुक्र है कि शाओनान ने सब कुछ समय पर समझ लिया, वरना हमारा क्या हश्र होता हमें पता भी नहीं चलता। ऐसा आदमी बहुत ही घटिया है। हैरानी की बात नहीं है कि पिछले सालों में उसने एक भी मैच नहीं हारा। ये तो इस फन का सबसे बड़ा कलंक है। जब बरसों पहले मेरे पिताजी आपसे हारे थे, क्या वह भी आपकी रची हुई एक चाल थी? नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब तू भागने की सोच रहा है? वापस आ यहाँ तू। साजिश रचने वाले को सजा भुगतनी होगी। नहीं नहीं, प्लीज नहीं। शाओनान, मुझे एक बार माफ कर दो। मेरे हाथ को चोट मत पहुंचाना, प्लीज मेरे हाथ को नुकसान मत पहुंचाना। शाओनान, देख कि हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। मुझे इस बार बख्श दो, सिर्फ एक बार। मैं अपनी सारी दौलत और अपना सारा कलेक्शन सब कुछ वापस लौटा दूंगा। क्या यह ठीक है? मुझे एक बार माफ कर दो। लाओ चाओफेंग, आपका शब्द ही इस व्यापार का कानून है। कियाओ दाओ न केवल नियमों का पालन करता है बल्कि भावनाओं का भी सम्मान करता है। श्याओनान, उससे सारा चुराया हुआ धन वापस ले लो, उसे जांगछेंग से बाहर निकाल दो और उसे कभी भी कियाओ दाओ में वापस मत आने दो, समझे? लाओ चाओफेंग, आपने हमेशा इस व्यापार में न्याय बनाए रखा है और चूंकि आपने यह कहा है तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। रुक जाओ। तुम्हारी कमीज पर यह सफेद फूल, इसका क्या मतलब है? यह बाय हुआ हुई का है। एल्डर शी संघ के प्रमुख हैं। 10 साल पहले शानहे टाउन। तुम वही बच्चे हो। बताओ, वह कौन है जिसने तुम सबसे यह करवाया? मुझे नहीं पता। मैंने बस इतना सुना है कि उस मामले का ताल्लुक तांग सांकाई की कलाकृतियों से है। हाँ, एल्डर शी, उसे असली सच जरूर पता होगा। यह शाओनान वाकई एक रहस्यमय शख्सियत है। ठीक है, मुझे कहाँ मिल सकता है एल्डर शी? उसके बारे में वो तो अचानक आता जाता रहता है। मुझे सच में नहीं पता। शाओनान, मैंने भी इस बारे में थोड़ा बहुत सुना है और इसका गोस्ट हैंड डैंग से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम जानना चाहते हो इसके बारे में और भी एल्डर शी की खबरें वॉज गोस्ट हैंड डैंग बेटिस के रोडन के, तो क्या तुम मेरे साथ एक जगह चलने की हिम्मत रखोगे? कौन सी जगह? शहर के पश्चिम में उयांछाई। वहां एक विशेष कला पहचान समारोह होने वाला है जिसमें हिस्सा लेने वाले ज्यादातर लोग बाय हुआ हुई के ही होंगे। मैं आऊंगा। शाओनान, ये $10 लाख तुमने जीते हैं, इसलिए ये तुम्हारे होने चाहिए। ये पैसे मेरे नहीं हैं। अगर मैं कुछ लूंगा तो सिर्फ ये $1000 लूंगा श्यांगकी टोंगबाओ की पहचान करने की फीस के तौर पर। और ये खास सिक्का पहले से ही दुकान का है तो इसे यहीं रहना चाहिए। तुमने इतनी आसानी से $10 लाख ठुकरा दिए। तुम सच में कमाल के इंसान हो। ये सिक्का एक तरह से दुकान की तरफ से तुम्हें तोहफा था, लेकिन तुमने इसे भी लेने से मना कर दिया। यह पैसा गलत तरीके से आया है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही कामों के लिए किया जा सकता है। मैनेजर सू, आप बहुत दयालु और खूबसूरत हैं और भरोसेमंद भी।
क्यों ना हम यह सब किसी अनाथालय को दान कर दें। यह एक नेक काम होगा। तुम वे $10 लाख लेने से मना कर सकते हो, लेकिन ये $30,000 तुम्हें रखने ही होंगे। ये पिछले कुछ महीनों की तुम्हारी सैलरी और बोनस है जो मैं तुम्हें निजी तौर पर दे रही हूँ। इसका गोस्ट हैंड डेंग से कोई लेना देना नहीं है। मैनेजर सू, यह तो तुमने इस दुकान की साख बचाई है, उसके आगे ये छोटी सी रकम क्या है? ये तुम्हारा हक है। बॉस सही कह रही हैं। अगर तुमने अब भी ये पैसे नहीं लिए तो ये हमारा अपमान होगा। अगर वो कह रही हैं तो तुम इसे रख लो। जब कोई घर से दूर रहता है तो क्या उसकी जेब में कुछ पैसे नहीं होने चाहिए? तो फिर आपका बहुत शुक्रिया मैनेजर सू। तुम मुझे अभी भी मैनेजर सू बुला रहे हो? मुझे सिस्टर चाओ कहो। जी सिस्टर क्याओ। यह लड़का हिम्मती है और इसमें स्वाभिमान भी है। यह अपने उसूलों का पक्का है, पर हालात के हिसाब से बदलना भी जानता है। बहुत अच्छे। शाओनान, मुझसे लाओजांग से गलती हो गई कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। असली हुनर तो तुम्हारे पास है। पहले मैंने लाओजांग ने जो भी बकवास की थी उसे बुरा मत मानना। मैंने भी अपनी उम्र का थोड़ा ज्यादा ही रौब झाड़ा, लेकिन तुमने अपनी काबिलियत छिपाकर हमें चकमा दे दिया और हमें इतने वक्त तक चिंता में डाले रखा। मास्टर वैंग, मास्टर जांग, हम सब ने जो कुछ भी किया वो सिस्टर सू की दुकान के लिए ही था। अब इस बारे में और बात नहीं करते। नहीं 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 नहीं, आप हमें मास्टर या उस्ताद मत बुलाइए। जहाँ तक हमारी बात है, हमें आपको मास्टर शाओ कहना चाहिए। वैसे श्याओनान, तुम्हारा आगे का क्या इरादा है? मेरी यह दुकान बहुत छोटी है और यह वाकई में तुम्हारे जैसे बड़े खिलाड़ी के काबिल नहीं है। मैं इस बार जियांग चेंग सिर्फ अपने पिता के साथ 10 साल पहले हुए उस हादसे की जांच करने आया हूँ। मुझे पो यान झाई जाना है बाई हुआ हुई को खोजने के लिए। बाई हुआ हुई का प्रेसिडेंट एल्डर शी जरूर मेरे पिता वाले मामले से जुड़ा हुआ है। जियांग चेंग चियाओ डाओ में हर तरह के खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। तुम जियांग चेंग में नए हो, शायद यहाँ से वाकिफ नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैनेजर, वो यहाँ जाए के अपने नियम नहीं है। वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। कियाओ डाओ का ऐसा कौन सा काम है जो खतरनाक नहीं होता? और वैसे भी शाओनान ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, तो मैं हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकती हूँ? सिस्टर कियाओ, इस मसले को मैं खुद संभाल लूंगा। शाओनान, लगता है तुम वाकई सिस्टर चियाओ को अपना नहीं समझते। मैं वो शाओनान, मैनेजर सू ठीक कह रही है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ही ज्यादा ताकत होगी। इसके अलावा मैनेजर सू की कियाओडाओ में अच्छी खासी पहचान है। वह यकीनन तुम्हारी मदद कर सकती है। ठीक है फिर। हाँ, एक और बात, पो यानझाई में किसी भी चीज की पहचान कराने के लिए तुम्हें किसी शानदार चीज की जरूरत होगी जिसे तुम दिखा सको। तैयारी कर लो। सिस्टर कियाओ, वह वानली ब्लू एंड व्हाइट प्रूनस वाज मुझे कुछ समय के लिए दे दो। ले जाओ। यह नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान सरकारी कारीगरों द्वारा बनाई गई एक दुर्लभ चीज है। इसकी अच्छी खासी कीमत है और यह काम के लिए काफी है। ये लो। सुनो, आज ही पो यानझाई में महीने में एक बार होने वाला छाओ बियन हुई है। अगर जाने में देर हुई तो दरवाजा बंद हो जाएगा। शाओनान, पो यानझाई मार्केट में काफी मशहूर है, लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखता है। सिस्टर कियाओ, आप और क्या जानते हैं? मेरे पिता ने मुझे एक बार बताया था, पो यानझाई की हर बेहतरीन चीज जांच के काबिल नहीं होती। या तो उनमें अंदरूनी खामियां होती हैं या फिर उनकी मरम्मत की गई होती है। लेकिन जब भी कोई इसे दिखाने की कोशिश करता है तो आखिर में जब असली चीज पहचानने की बारी आती है तो वे बुरी तरह हार जाते हैं। तो उन हारने वाले लोगों का बाद में क्या हुआ? या तो वे काम छोड़ देते हैं या फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं। क्योंकि पो यानझाई के पीछे खुद बाई हुआ हुई का हाथ है। 20 साल पहले मैं जिंगचेंग के व्यापार में काफी जाना माना नाम था, लेकिन फिर भी मैं भी धोखा खा गया एल्डर शी के हाथों। इसकी लिखावट में जिस स्टाइल का इस्तेमाल है, वांग 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 कभी ऐसा नहीं करते। ये नकली है। यह मुमकिन नहीं है, बिल्कुल नामुमकिन है। जो दिख रहा है वही सच है। क्या तुम अब अपनी बात से पलटोगे? मैं लाओ याओ, तुम हार चुके हो। आज से तुम्हें हमेशा के लिए बाहर निकलना होगा जिंगचेंग के इस व्यापार से। ये सच नहीं हो सकता। कई सालों बाद जब मैंने एक बार फिर उस तस्वीर को देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि असल में एल्डर शी ने बारीक स्याही की रेखाओं से निशानों को बदल दिया था, जिसे नंगी आंखों से पहचानना मुमकिन नहीं था। इस तरह उसने मेरे हाथों से उसे नकली चीज की कीमत पर खरीद लिया और फिर उसे भारी कीमत पर अमीर व्यापारियों को बेच दिया। तो एल्डर शी का हुनर इस हद तक बेहतरीन हो चुका है। एल्डर शी के बारे में डरावनी बात उसका हुनर नहीं है, बल्कि उसका झूठ को सच बनाना, नकली को असली साबित करना और इंसानी मन को पढ़ना है। लाओ छाओ फेंग, क्या उसे रोकने वाला कोई नहीं है? रोकना? क्या तुम जानते हो
वह कभी खुद ही लाओ चाओफेंग था। वह लाओ चाओफेंग के उन लोगों में से है जो बहुत ही घटिया हैं। वह मुनाफे और लालच के आगे नहीं टिक सका। उसने न केवल कौशल के नियमों का उल्लंघन किया, बल्कि उसने खुद ही हर तरह के गलत धंधों वाली बाय हुआ हुई बनाई। लाओ चाओफेंग की वह च्याओडाओ बियांझेनलू अब उसी के पास है। उसके मुख्य पेज पर लिखा था, झूठ हटाकर सच को अपनाओ, पर उसने जबरदस्ती उन शब्दों को बदलकर सच ही झूठ है कर दिया। मुझे याद है 20 साल पहले राजधानी के ल्यूलिछांग में एक कलेक्टर था जो एम्परर हुइजोंग ऑफ सोंग की असली पेंटिंग ऑस्पिशियस स्क्रीन्स लेकर आया था, सिर्फ इसलिए कि उसने उसे बाय हुआ हुई को कम दाम में बेचने से मना कर दिया। तो एल्डर शी ने उसे चिंगकाल की नकली चीज बता दिया। जाहिर है कि वह नियमों से काम नहीं करता। कलेक्टर ने हार नहीं मानी। वह एक्सपर्ट को लेकर वहां गया, पर एल्डर शी ने ऐसे सबूत ढूंढ निकाले कि उनकी बोलती ही बंद कर दी। हुआ यह था कि उसने पेंटिंग के रोल के अंदर रिपब्लिकन काल का एक पुराना अखबार छुपा दिया था। उस कागज की लुगदी ने तो पूरी पेंटिंग को बहुत पहले ही खराब कर दिया था। कागज की लुगदी से नकली पुराना बनाना कितनी चालाक चाल है ये। आखिरकार वह कलेक्टर अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह हर किसी से कहता रहा कि एल्डर शी ने उसकी असली चीज बदल ली है, पर उस पर भरोसा कौन करता। असली को नकली बना देना और सच बोलने वाले को पागल साबित कर देना, यही तो एल्डर शी का सबसे खतरनाक हुनर है। एल्डर शी की इस चालाकी ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पो यन झाई के वे सारे बे एक्सपर्ट्स सब के सब बाय हुआ हुई के ही खरीदे हुए लोग थे। इसलिए इस बार जब हम पो यन झाई जाएंगे तो हमें पूरी तरह तैयार होकर जाना होगा। बिल्कुल सही। बाय हुआ हुई के लोग बदला लेने में बहुत माहिर हैं। अगर हम असली की पहचान करने में जीत भी गए तो भी मुमकिन है कि वे हमें रास्ते में ही घेर लेंगे। मेरे पास अपना एक तरीका है। जल्दी करो, दांव लगाओ, आओ और दांव लगाओ, जल्दी दांव लगाओ। क्या कोई और बाकी है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी करो, जल्दी करो। अब दांव बंद हुए, अब कोई और दांव नहीं। खोलिए, दिखाइए, खोलिए, 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 दिखाइए, जल्दी खोलिए। आज मैं तुम सबको हरा दूंगा। तुम सब यहां मौजूद लोग हारोगे। ले बियाओ टियनजी वर्कशॉप का मुख्य विशेषज्ञ है। दुकान की साख उसके हाथों में है और वह उसे लगातार बड़ा बना रहा है। गोस्ट हैंड डेंग भी अब तक उससे पहचान करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यह सोंग वंश का अधिकारी वाला जेड का तकिया है। ओह, असली है, बिल्कुल असली है। अब ये सब मेरा है। एक बार फिर हार गया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह असली है, तुमने विश्वास ही नहीं किया। कितनी बुरी बात है। ये दोनों थर्ड मास्टर गू और यंग मास्टर लिंग हैं। ये दोनों इस कला के महारथी हैं। न जाने कितने प्राचीन वस्तुओं के दुकानदार उनसे पहचान कराने में मदद चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम करना पसंद नहीं है। पो यान झाई वो जगह है जहां इस कला की पहचान होती है। यह जगह अपने आप में हर तरह के लोगों से भरी है। जिसके पास भी कोई पुरानी चीज है वह यहाँ अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। पहचान के इस तरीके में बात या तो सच की होती है या फिर सिर्फ झूठ की। बिल्कुल, और कुछ और भी मुश्किल चीजें हैं। बेहतरीन सामान की पहचान, नकल की पहचान और खराब सामान की पहचान, उसका दौर पहचानना, डिजाइन और भट्टी की पहचान। तो क्या यह बाई हुआ हुई है जो यहाँ एक जासूस की तरह बैठा है? आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। ये तो लिू याओ याओ है। यकीन नहीं होता कि ये सच में लिू याओ याओ है। सेमन फैक्शन की वो महान कलाकार, क्या वह भी पो यन झाई में शामिल हो गई है? ये पो यन झाई संस्था इतने सारे माहिरों को अपने साथ जोड़ लिया है। वाकई ये दिन ब दिन और भी ताकतवर होती जा रही है। आज की पो यन झाई की इस कला प्रदर्शनी में युआन राजवंश के मशहूर चित्रकार आनंद की कृति चियान लीजियांग शांतु हमारा विषय है। नियम पहले की तरह ही रहेंगे। पहले इसकी असलियत पहचानिए, फिर दाम लगाइए और जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। आनंद की पेंटिंग, युआन वंश का वो पागल चित्रकार आनंद। यह भला कैसे मुमकिन है? उनकी सिर्फ 3 ही पेंटिंग्स बची हुई हैं और सबसे ताजा और कीमती पेंटिंग आज से 30 साल पहले लंदन की नीलामी में दिखी थी। तो भला ये पो यन झाई के पास कैसे आ सकती है? ये नानजी की मुहर। इस मुहर लगाने की जगह उनकी उस मशहूर फिशिंग अलोन ऑन द ऑटम रिवर पेंटिंग से बिल्कुल मेल खाती है। स्याही का यह गहरा रंग युआन राजवंश की खास
सौनज्ञान स्याही है। सिर्फ ये मुहर ही नहीं, जरा इधर देखिए, पहाड़ों और नदियों को उकेरने का ये तरीका, ये आनंद की खुद की खोजी हुई ज्यादा चुन शैली है, जिसमें वो अनोखापन है। कोई भी साधारण नकल करने वाला ऐसी बारीक कलाकारी और निखार बना ही नहीं सकता। मैंने 30 साल तक कला और चित्रों का कारोबार किया है, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी आनंद की इतनी साफ और असली कलाकृति नहीं देखी। ये पो यानजाई अगर ऐसा अनमोल खजाना ढूंढ सकती है तो इसके पीछे का असली चेहरा पाए हुआ हुई वाकई बहुत ताकतवर और ऊंची पहुंच वाला इंसान है। मेरे दादा के भाई एक संग्रहालय में शोधकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि आनंद की पेंटिंग की कीमत हर वर्ग फुट पर $10 लाख है। यह कियानली जियांगशांतु तो कम से कम $10 करोड़ से ज्यादा की है। आप खुद ही देख लीजिए, खुद ही देख लीजिए। कोई आश्चर्य नहीं कि पो यानजाई ने इतना बड़ा जाल बुना है। असली बात तो यह है कि उनके पास दिखाने के लिए इतनी कीमती चीज है। आनंद की अधिकांश कृतियां युद्ध में नष्ट हो गई थीं। आज जो मौजूद हैं वे सभी मिंग और किंग राजवंशों की नकल हैं। पो यानजाई ने इस बार असली कृति दिखाई है। यह तो जैसे जियांगछेंग की कला को चुनौती देने जैसा है। यह बाय हुआ हुई की ताकत तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। गोस्ट हैंड डेंग ने कहा कि पिता का मामला उन दिनों खुदाई में मिली तांग सांकाई से जुड़ा हुआ है। बाई हुआ हुई ने अपचाकत का फायदा उठाकर पिता को बहुत बुरा सबक सिखाया। आप सब अभी हैरान मत होइए। आज की इस प्रतियोगिता में यकीनन कुछ नया और अनोखा होने वाला है। तीन पेंटिंग्स, ये भला कैसे मुमकिन है? ब्रश के निशान से लेकर मोहर तक, यहाँ तक कि कीड़ों के निशान और कागज की सिलवटें भी पूरी तरह से एक जैसी हैं। इन तीनों पेंटिंग्स के कागज की बनावट भी बिल्कुल एक समान है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो रहा है? यह बहुत ही अजीब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें परतों में अलग किया गया हो? क्या किसी ने एक पेंटिंग की 3 अलग परतें उतार दी? हाँ, जरूर इन्हें परतों में ही अलग किया गया है। कितनी अद्भुत कला है यह। एक बेहतरीन कलाकार ही कागज की 2 परतों को खोलकर 3 बना सकता है। आनंद की पेंटिंग्स का कागज काफी मोटा होता था, तो परतों में बांटने की संभावना तो है, लेकिन 3 ऐसी पेंटिंग्स बनाना जो बिल्कुल एक जैसी हों, ऐसा हुनर तो कई दशकों पहले ही लुप्त हो चुका है। बाई हुआ हुई ने वास्तव में ऐसे महान कलाकारों को इकट्ठा किया है। आप सभी जो पो यानझाई में आए हैं, आप पो यानझाई के खास मेहमान हैं। आज आप सब यहाँ आए हैं, तो क्या आप कुछ फायदा नहीं उठाना चाहते? अब कृपया असली की पहचान करें। बाएं, बीच और दाएं, ये 3 पेंटिंग्स हैं। पहले दौर में असली कृति को पहचाने। ये असली कृति क्या होती है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? 2 परतों वाली पेंटिंग के ऊपर वाली पेंटिंग ही असली कृति होती है। मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर मैं कैसे पहचानूं और दांव कैसे लगाऊं? आज यहाँ बहुत से उस्ताद आए हैं। हमें बस बैठकर तमाशा देखना चाहिए और उनके दांव के पीछे चलना चाहिए। पेंटिंग की परतों को अलग करने से स्याही की चमक कम हो जाती है। जितना नीचे की परत होगी वो उतनी ही सूखी लगेगी। ऊपर वाली यह पेंटिंग स्याही में ज्यादा चमकदार है। निश्चित रूप से यही असली है। थर्ड मास्टर गू, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग फिर से सटक गया है। इस बीच वाली पेंटिंग की मोहरों के किनारे थोड़े फैले हुए हैं। ये समय बीतने के निशान हैं, इसलिए यह बीच वाली पेंटिंग ही असली कृति होनी चाहिए। महान लोगों की सोच एक जैसी होती है। इसमें दाग हैं, तो ये पक्का असली है। अब मैं अपना सारा पैसा इसी पर लगाऊंगा। जब तुम सब बीच वाली को चुन रहे हो, तो मैं भी बीच वाली को ही चुनता हूँ। व्यापार का नियम है, एक बार दाम लगाने के बाद हाथ पीछे नहीं खींच सकते। थर्ड मास्टर गू, शायद तुम्हें एक और दाम लगाना चाहिए। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं नहीं खरीद रहा। लेई बियाओ तियानजी पवेलियन के मुख्य विशेषज्ञ हैं और इस कला के बड़े जानकार हैं। उनका पीछा करो, तुम कभी गलत नहीं होगे। यंग मास्टर लिंग का नाम भला कौन नहीं जानता। पिछले साल उन्होंने बादा शानरन की नकल पकड़ी थी। उनकी बात सुनना सही रहेगा। हाँ, इन 2 उस्तादों की राय एक ही है। इनके पीछे दाम लगाओ, पक्का मोटा फायदा होगा। दाम लगाओ।
शाओनान, हमें क्या चुनना चाहिए? शाओनान, क्या चुने? यह पेंटिंग चुनना बहुत मुश्किल है शाओनान। ये लड़का कौन है जो नीचे दांव लगाने की हिम्मत कर रहा है? इसकी हिम्मत देखो। ये ले बियाव और यंग मास्टर लिंग को चुनौती दे रहा है। इतनी कम उम्र में इसे अपनी हद नहीं पता। ओ छोकरे, तू काफी हिम्मत वाला है, अपना नाम बता, जरा मैं भी तो सुनूं। तू काफी हिम्मत वाला है, जरा मैं भी तो सुनूं। मैं सिस्टर चाओ एंटीक शॉप का कर्मचारी हूँ, शाओनान। सिस्टर क्याओ शॉप? ये तो वही घटिया दुकान है ना जिसे गोस्ट हैंड डेंग लगभग हड़पने वाला था। तू एक मामूली नौकर होकर पो यनझाई में दिखावा करने की हिम्मत कर रहा है। तेरी औकात क्या है? यह पक्का ध्यान खींचने के लिए आया है जो ले बियाव, यंग मास्टर लिंग और थर्ड मास्टर गू से टकराना चाहता है। मुझे तो डर है कि आखिर में यह हारकर सड़क पर आ जाएगा। नौजवान, तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से शायद तुम्हें अभी इसकी बारीकियों का अंदाजा भी नहीं है। अपनी हद से बाहर निकलना यह कोई अच्छी बात नहीं है। सू कियाओ, अगर तुम खुद काबिल नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इस छोटे से नौकर को ऐसी जगह पर लाकर बेइज्जती तो मत करवाओ। लाओ याओ, तुम्हारे ये तौर तरीके देखकर लगता है कि तुमने फिर किसी नौजवान को धोखा दिया है। शाओनान, ले बियाओ की काबिलियत गोस्ट हैंड डेंग से कम नहीं है। अभी भी वक्त है, तुम अपना फैसला बदल सकते हो। हाँ, ये सच है। ये तीसरी पेंटिंग, इसकी स्याही काफी हल्की है। ये असली नहीं लग रही, बल्कि इस पहली पेंटिंग में कुछ दम लगता है। चाहे कितनी भी हल्की हो, यही असली है। भगवान कहते हैं कि भाग्य का खेल निराला होता है। इस शाओनान के बारे में जियांग चेंग में उसकी सभी गतिविधियों की जांच करो। जी सर। रिश्ता कितना ही धुंधला क्यों न हो, फिर भी वह एक शुरुआत है। शाओनान, जहां तक लाओ याओ की बात है, तुम एक बार फिर से सोच लो। सिस्टर चियाओ, मुझ पर भरोसा रखो। शायद मैं अब भी बहुत पुरानी सोच वाला हूं। मुझे एक बार युवाओं पर भरोसा करना चाहिए। ओए लाके, तुम सच में लातों के भूत हो। बातों से नहीं मानोगे। और तुम भी सू कियाओ, तुम्हारी वह टूटी फूटी दुकान गोस्ट हैंड डेंग द्वारा तोड़ी जाने वाली है, और फिर भी तुम्हारे पास इतना समय है कि इस नासमझ लंके को साथ लेकर यहाँ अपनी बेइज्जती करा रही हो। और इस लाओ याओ को देखो, वर्षों पहले पुचेंग में इसने अपनी सारी जमा पूंजी जुए में गंवा दी थी, और अब एक मामूली सी मालकिन के पीछे 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहा है। क्यों? क्या तुम इतने गिर गए हो कि फिर से वहीं पहुंच गए? दिलचस्प है कि तुम जैसे 3 लोग पो यनझाई आने की हिम्मत कर रहे हैं। तुम तीनों मिलकर भी हमारे लेई भाई की एक उंगली के बराबर भी समझ नहीं रखते। मास्टर सान, धन्यवाद। दिखावा कर रहे हैं, बेवकूफ कहीं के। तुम सब सच में बेकार बैठे हो। हम जो भी पेंटिंग चुने, क्या उसके लिए हमें तुम जैसों की सलाह की जरूरत है? जब मैं लियोलीछांग में खजानों की परख करता था, तब तुम जैसे लोग अभी बच्चे थे और ठीक से चलना भी नहीं जानते थे। ए बूढ़े, तू अब भी अपनी पुरानी धौंस दिखा रहा है। जब तू पुराने दौर में जौहरी था, तब तूने हुआंग गोंगडाओ की कीमती चीहों को नकली बता दिया था और तुझे शहर से निकाल दिया गया था। क्या तू चाहता है कि मैं यह सब सबके सामने बता दूं? तुम क्या कर रहे हो? यह लाओ याओ तो पूरी कला की दुनिया में एक मजाक बन गया है, और फिर भी तू इस नालायक लड़के के साथ अपनी किस्मत पलटने की सोच रहा है। सपना देखना छोड़ दो। बॉस सू, बेहतर होगा कि तुम दुकान बंद कर दो और इस गरीब लौके को बंदरगाह पर मजदूरी करने दो। यह सपना है या नहीं, इसका पता पर्दा हटते ही चल जाएगा। सब लोग, क्या और किसी को दान लगाना है? दान लग चुके हैं, अब अपना फैसला बदल नहीं सकते। मिस्टर शाओ, मुझे लगता है कि आप पहली बार पो यनझाई आए हैं, इसलिए मैं आपको एक खास मौका देती हूँ कि आप दोबारा चुनाव कर सके। लेकिन ठीक से सोच लीजिए, अगर आप हार गए तो युआन काल के ये चीनी मिट्टी के बर्तन उनके हो जाएंगे। मुझे ऐसा मौका क्यों नहीं मिला? मिस लियू, अगर मैं जीत गया तो क्या होगा? यहाँ की चीजों की कीमत $10 लाख है, और सबसे ऊंचे 1 के बदले 10 के रेट से। अगर आप जीते तो आप 1/3 हिस्सा ले जा सकते हैं, लेकिन यह बड़ा मुनाफा अपने साथ बड़ा जोखिम भी लाता है। मिस्टर शियाओ, आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। जरूरत नहीं है। ओ लड़के, तेरी नजर इन दामों पर तो नहीं है। अरे भाई, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी भूख, सावधान रहे वरना हारकर सड़क पर आ जाएगा। मास्टर सान, यह लड़का बहुत अड़ियल है, निहायत ही मूर्ख है। ठीक है आप दोनों, हमें बस इंतजार करना चाहिए और तमाशा देखना चाहिए।
यह मेरे पुरखों का कंगन है। मैं इसे दांव पर लगाती हूँ। सिस्टर कियाओ, याओनान, चाहे जो भी हो जाए, सिस्टर आपके साथ है। फिक्र मत करो। हार मंजूर है, पर जज्बा नहीं खोना चाहिए। मिस लियू, हमने 3 चीजें दांव पर लगाई हैं। अगर हम जीते तो इस मेज पर जो भी है, क्या हम वो सब ले जा सकते हैं? बिल्कुल। क्या पागल लोग हैं। 3 पागलों का ड्रामा चल रहा है। देखो कैसे ये तीनों नाटक कर रहे हैं। खामोश। आज का यह खेल काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे सब में पूरा आत्मविश्वास भरा है। हमारी जांगचेंग संस्था में आप जैसे महारथी हों तो हमारी तरक्की तो पक्की है। जब सबने अपने दांव लगा दिए हैं तो अब हम खेल शुरू करते हैं। पहला दौर, सच्चाई सामने लाओ। असली तस्वीर सामने लाओ। यह पहली तस्वीर, क्या यह सचमुच असली नहीं है? क्या मुझसे फिर से गलती हो गई? तुमसे गलती होना तो मामूली बात है। यह उनकी पुरानी चाल है। मतलब क्या है तुम्हारा, लाओ याओ? अगर तुम यह बाजी भी हार गए तो यह तुम्हारा टूटा हुआ पाइप तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। मैं भी तो देखूं अगली बार तू दांव पर लगाने के लिए क्या लाएगा। तुम लाओ याओ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। ऐसा नहीं है कि लाओ याओ से गलती हुई है, बल्कि किसी ने पहली पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की है। जारी रखो। क्या क्या यह कैसे मुमकिन है? यह असली कृति नहीं है, यह इंक ब्लीडिंग पुरानी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो गया? मैं समझ गया। यह पुराना दिखाने के लिए फ्लाइंग इंक तकनीक है। किसी ने ऊपर की परत उतारने के बाद इसमें इंक भरी है। जानबूझकर स्याही भरी गई है। तो पो यनझाई ने जानबूझकर पारखी को गलत चुनने पर मजबूर किया। पक्का ये पो यनझाई की कोई चाल है। मुझे शक करने का पूरा हक है कि इन तीनों पेंटिंग्स में से एक भी असली नहीं है। तुम तीनों, क्या तुम पो यनझाई पर शक कर रहे हो या फिर बाई हुआ हुई पर सवाल उठा रहे हो? पो यनझाई व्यापार करता है और हमारा सब कुछ भरोसे पर टिका है। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि यह कोई साजिश हो? अगर तुम असली को नहीं पहचान पाए तो इसमें सिर्फ तुम्हारी हुनर की कमी का दोष है। शर्म की बात है कि तुम तीनों अभी भी खुद को माहिर समझते हो। क्या तुम नहीं जानते कि पो यानजाई में कुछ भी परिणाम निकल सकता है? शाओनान, तुमने फिर से सही अंदाजा लगाया। ज्यादा चालाकी भरी बातें मत करो। जरूरी नहीं कि यह लड़का सही ही चुने। ले बियाओ, हम में से कोई नहीं हारा है, बल्कि तुम जैसे हारे हुए लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम बस बहुत हुआ। इस तरह बहस करने का कोई मतलब नहीं है। अगर हारना ही है तो वजह जानकर हारेंगे। लियू याओ याओ, टैग हटाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कोई चाल चली गई है या नहीं। अब आखिरी राउंड, टैग हटाए जा रहे हैं। झूठ है, ये फर्जी है, ये सब झूठ है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सब झूठ है, ये नकली है, सब नकली निकला। असली पेंटिंग, हम जीत गए। शाओनान, हम जीत गए। शाओनान, तुमने कमाल कर दिया। ये वाली असली पेंटिंग निकली। ये सच में 3 में से 1 चुनने वाला खेल था। पो यानझाई, और यहाँ कोई धोखाधड़ी भी नहीं हुई। मैं पो यानझाई यहाँ ईमानदारी से अपना व्यापार चलाती हूँ और मेरी इज्जत, मेरा नाम पूरे छाओ रास्ता में मशहूर है। क्या तुम सबको मुझ पर भरोसा है? हमें भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। मैं अपनी हार मानता हूँ। बस मेरा अंदाजा ही गलत निकला। क्या ऐसा मुमकिन है कि हर कोई धोखा खा गया हो और सिर्फ इसी लड़के ने असली बात पकड़ ली? ये बिल्कुल नामुमकिन है। पक्का इस बदतमीज लड़के की किस्मत अच्छी रही होगी। तूने सिर्फ तुक्का मारा था ना, है ना? हम जीत गए हम। अनाथ आश्रम के उन बच्चों का अब भला होगा। लाओ याओ, यहाँ आओ। ये तो अविश्वसनीय है। ये तो वैसा ही हुआ कि हर पीढ़ी में एक नया हुनर सामने आता है। शाओनान, तुम्हें कैसे पता चला कि तीसरी पेंटिंग ही असली है? बस तुक्का लग गया। अरे मैं, तुम भी ना, साफ साफ बताओ।
आनंद अपनी पेंटिंग्स के दाहिने कोने में अपना दस्तखत छुपा कर रखते थे। सिर्फ दाईं तरफ वाली इस पेंटिंग में पहाड़ों और पत्थरों के बीच एक छोटा सा नान शब्द लिखा है। युआन वंश की पुरानी स्याही ज्यादा अंदर तक नहीं फैलती, तो इस असली पेंटिंग के अलावा नीचे वाली बाकी दोनों में वो निशान नहीं है। क्या सच में? तो ये बात थी। जाओ जी आंटिक शॉप। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? जियांग सिटी में क्या ऐसा कोई इंसान है? 3 महीने पहले शाओनान यानशेंग में दिखा था। उसके बाद वह भीख मांगते हुए जियांग सिटी तक आया, जहां सूची आओचियाओ ने उसे शागिर्द के तौर पर रखा। उसकी पहचान के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन गोस्ट हैंड डेंग का कहना है कि वह फ्लोरोसेंट रस्ट और जंग हटाने के हुनर को जानता है। तो मुमकिन है कि वो लाओ शाओ का बेटा है। जी हाँ। दिलचस्प है। उस वक्त मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया था और आज वो खुद चलकर मेरे पास आया है। प्रेसिडेंट, अब हम क्या करें? वाकई शानदार। उस पर नजर बनाए रखो। देखते हैं क्या वो दूसरा राउंड जीत पाता है। भले ही पो यानझाई ने कोई साजिश नहीं की, पर मैं लेई बियाओ अब भी इसे नहीं मानता। लियू याओयाओ, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि यह तीसरी पेंटिंग ही असली है? सही कहा। हम सब इस धंधे के लोग हैं। अगर आज तुमने इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया तो फिर हम पर दोष मत मढ़ना कि हमने पो यानझाई की साख खराब कर दी। बिल्कुल, हमें सच्चाई जाननी है। हाँ, बिल्कुल, हमें सच्चाई चाहिए, सच्चाई। आप लोगों के सवाल बिल्कुल सही है। मैं पो यानझाई जरूर सच्चाई सबके सामने साफ साफ रखूंगी। सब लोग यहाँ देखिए। क्या देखें? आखिर क्या देखना है? इसमें क्या अलग है? देखने लायक इसमें है ही क्या? हमें बेवकूफ बनाना बंद करो। आप सब जरा गौर से देखिए। अरे नहीं, यहाँ तो कुछ लिखा है। सच में कुछ लिखा है। सच में शब्द लिखे हैं। बहुत अच्छे। यह पेंटिंग पहाड़ और चट्टानों की दरारों के बीच एक बहुत ही फीके रंग का और बहुत ही छोटा नान शब्द लिखा है, जबकि बाकी इन 2 पेंटिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पहली पेंटिंग में सच में कुछ भी नहीं है। इस दूसरी पेंटिंग में भी कुछ नहीं है। यह तीसरी पेंटिंग ही असली काम है, इसीलिए इस पर यह शब्द है। और पास की ये 2 पेंटिंग्स, क्योंकि इनमें स्याही ठीक से नहीं चढ़ी, इसीलिए उन पर इस नान शब्द का नाम ओ निशान तक नहीं आ पाया। ये तो बहुत ही गहराई से छुपाया गया है। लियू याओयाओ, मुझे लगता है कि तुम यह सब जानबूझकर कर रहे हो। इतने छोटे शब्द को आखिर कौन देख पाएगा? और बाकी 2 पेंटिंग्स में भी बदलाव किए गए हैं, इसीलिए अब देखने में वही ज्यादा असली लगती हैं। दिखाने के लिए कुछ और अंदर से कुछ और। क्या यह सिर्फ एक चालाकी नहीं है? मैं तो इसका मतलब बाकी दोनों पेंटिंग्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी, ताकि पहचान करने वाले का ध्यान भटकाया जा सके और उसे लगे कि वे 2 पेंटिंग्स ही असली हैं। और यह पेंटिंग जो सबसे कम असली लग रही थी, वही असल में असली वाली है। पो यानझाई ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि इस बात की चर्चा बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस पेंटिंग पर ध्यान दें और फिर एक ही पेंटिंग को 3 बार बेच सकें। क्या गजब की चाल है। सच में बहुत शातिर दिमाग है। आज की असली पहचान करना बहुत ही खतरनाक मोड़ पर था। शुक्र है कि शाओनान ने इसकी बारीकियों को पकड़ लिया। सिस्टर कियाओ, यह तो बस इत्तेफाक था। यह पहला राउंड शाओनान जीतते हैं और जो जीतेगा वही सब कुछ पाएगा। अब दूसरा राउंड, असली की पहचान, और जो विजेता होगा वो बाय हुआ हुई को चुनौती दे सकता है। विजेता बाय हुआ हुई को चुनौती दे सकता है। बाई हुआ हुई को चुनौती, यह कला की दुनिया में अपनी पहचान बनाने का एक शानदार मौका है। अगर तुम जीत गए तो तुम जंगचेंग शहर के कला जगत के नए चमकते सितारे होगे। फिर भविष्य में तुम्हारी तरक्की पक्की है। कोई ताज्जुब नहीं कि सब लोग यहाँ पो यानझाई आने के लिए उतावले हैं। अब आगे आप सभी कृपया तय करें कि यह चियानली जियांग शांतु असली है या फिर नकली। जिन्हें लगता है कि यह असली है वे बाईं ओर दाम लगाएं, और जिन्हें लगता है नकली है वे दाईं ओर दाम लगाएं। इसमें सोचने वाली क्या बात है? यह यकीनन असली है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चाल चली गई हो और ये नकली निकले? तुम लोग तो बिल्कुल अनपढ़ों की तरह बात कर रहे हो। आज मैं तुम सबको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। इस पेंटिंग में पहाड़ों और चट्टानों की ये बारीकियां और ये मजबूत लिखावट साफ तौर पर आनंद के बुढ़ापे की कला है। और इस मुहर की छाप को देखो, इसका रंग हर जगह एक समान है। ऐसा कुछ भी आजकल की मशीनें कभी नहीं बना सकती, इसीलिए मैं यहाँ दाम लगाता हूँ। सही कहा।
इसे सजाने के लिए स्वैनहो शैली का इस्तेमाल हुआ है। असली पर दाम लगाओ। हीरो की एक जोड़ी यहाँ दांव पर लगाओ। मैं अपनी खानदानी तावीज दांव पर लगाता हूँ। मैं अपनी पत्नी की सोने की चूड़ियां दांव पर लगाता हूँ। लगता है आप सभी को अभी भी हमारी पोयान झाई की ताकत पर पूरा भरोसा है, तभी तो आप लोग इतनी सारी अनमोल चीजें बाहर लाए हैं। अगर कोई विरोध में नहीं आता तो मेरी संस्था पोयान झाई 10 लाख डॉलर देगी, ताकि वे उन सभी जीतने वाले खिलाड़ियों के बीच बराबर बांट दिए जाएं। क्या यह मुफ्त के पैसे जैसा नहीं है? यह तो जीतना बहुत आसान है। सब लोग 1 मिनट रुकिए। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने अभी तक दांव नहीं लगाया है। आनंद की कलाकृतियां दुनिया में बहुत ही कम बची हुई हैं, लेकिन यह पेंटिंग चियानली जियांगशांतु, इसके कागज से लेकर स्याही के रंग तक सब कुछ पुरानेपन की गवाही देता है। यह पक्का असली है। शाओ नान, लाओ याओ सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि यह असली है। यह पेंटिंग नकली है। क्या नकली? इस स्तर की पेंटिंग भला नकली कैसे हो सकती है? छोकले, तू क्या चीज है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हम पर शक करने की और इसे नकली बोलने की? एक मामूली दुकान का नौकर ही तो है, इसे क्या पता होगा युआन वंश की पुरानी पेंटिंग के बारे में। पिछली बार किस्मत से जीत गया तो खुद को बड़ा एक्सपर्ट समझने लगा है। अलग दिखने के लिए भी काबिलियत चाहिए। इस पेंटिंग का रेशमी कागज सोंग और युआन वंश के समय का है, और तू अपने इस मामूली से ज्ञान के साथ हम पर सवाल उठा रहा है। सब दिखावा है। मुझे लगता है तू बस अतरंगी हरकतें करके मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता है। सुनिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए। यह लड़का कुछ महीने पहले सड़कों पर भीख मांगता था, अब कुछ महीने नौकरी क्या कर ली, खुद को सच में पेंटिंग का महारथी समझने लगा है। मुझे तो लगता है कि यह सरासर एक धोखेबाज है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि ऐसे घटिया इंसान को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देना चाहिए। कितना बेशर्म है, इसे बाहर निकालो। बाहर जाओ, बाहर निकलो, दफा हो जाओ, निकलो यहाँ से, चले जाओ। तो यह बस एक मुफ्ताखोर धोखेबाज निकला। ऐसे ऐरे गैरे इंसान को फौरन यहाँ से दफा करो। मेरे पैसे कमाने के बीच में मत आओ। सच कभी छुप नहीं सकता और झूठ कभी सच नहीं हो सकता। तुम ये दुनिया का दस्तूर है। सब लोग मुनाफे के लिए आते हैं और मुनाफे के लिए ही काम करते हैं। मैंने अपने आदमियों से आनंद की उस पेंटिंग को 3 अलग-अलग हिस्सों में बंटवा दिया है। तुम तीनों को जरा होशियारी दिखानी होगी। हार हो या जीत, सबसे पहले माहौल गरमाना शुरू करो। बेफिक्र रहिए प्रेसिडेंट, मैं पक्का करूंगा कि यहाँ मौजूद हर किसी की नजरें उन 3 पेंटिंग्स पर टिकी रहें और वो उन्हें पाने के लिए आपस में बुरी तरह लड़ें। ऐसी चीजें बेशकीमती होती हैं। अगर तुम सिर्फ एक असली पेंटिंग को 3 पेंटिंग्स की कीमत में बेच सको तो तुम्हें इसका बहुत अच्छा इनाम मिलेगा। ओ छोकरे, जब हर कोई मान रहा है कि यह पेंटिंग असली है और पोयान झाई ने इनाम के पैसे भी तैयार रखे हैं और सब अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, तब तुम बीच में आकर कह रहे हो कि यह पेंटिंग नकली है। मुझे लगता है कि तुम ये जानबूझकर कर रहे हो। मिस्टर शियाओ, हम सब इसी बिजनेस से जुड़े हैं। तुम्हें पोयान झाई पर भरोसा नहीं है या तुम्हें बाय हुआ हुई पर यकीन नहीं है? क्या तुम जानबूझकर कोई तमाशा करना चाहते हो? जाओ नान, तुम्हारी दीदी जानती है कि तुम काबिल हो और मुझे तुम पर भरोसा भी है, मगर हमने अभी इतने सारे टोकन जीते हैं तो क्यों ना हमें यहीं रुक जाना चाहिए। सुनो लड़के, जब मैं जिंगशेंग में था तब मैंने भी एक असली चीज को गलती से नकली समझ लिया था, जिसकी वजह से मेरी साख मिट्टी में मिल गई थी। अगर तुम्हें पूरा यकीन नहीं है तो क्या हमारे लिए पीछे हटना बेहतर नहीं होगा? मेरी पारखी नजर गलत नहीं हो सकती, और बात जहां तक रुकने या पीछे हटने की है तो यह मेरा तरीका नहीं है। मैं अपनी सारी बाजी लगाता हूं। मैं अपने सारे टोकन्स का दाम इस बात पर लगाता हूं कि यह पेंटिंग नकली है। मैंने सब दाम पर लगा दिया, मेरे सारे चिप्स। मैं शर्त लगाता हूं कि यह पेंटिंग नकली है। ओ लड़के, मुझे लगता है कि तू जानबूझकर यहाँ पंगे लेने आया है। मैं इतने सारे चिप्स लगा रहा हूं, तुझे लगता है कि मैं पंगे ले रहा हूं? क्या हुआ अगर मैं हार गया तो क्या तू मुझे सब कुछ वापस दे देगा? तू पागल हो गया है। सच में तू पागल हो गया है।
तू बहुत निडर बन रहा है, यहाँ मौजूद हर किसी को चुनौती दे रहा है। मुझसे अब और देखा नहीं जाता। मैं तेरे साथ एक और दांव लगाना चाहता हूँ। क्या तुझमें हिम्मत है? तू कैसा दांव लगाना चाहता है? बहुत आसान है। तू अपनी बातों से लोगों को बहुत उलझा रहा है और दिखावा किए जा रहा है। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं हार गया तो मैं कियाओ दाओ छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो घुटनों पर बैठ जाना और अपनी जुबान खामोश कर लेना। क्या अब तू डर गया? शाओनान, उसे हाँ मत कहना। जब तक हम सुरक्षित हैं, वापसी की गुंजाइश हमेशा रहती है। सही कहा। तू अभी जवान है। एक मामूली हार जीत की चिंता मत कर। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। शायद यह लड़का अब डर गया है। यह सब दिखावा कर रहा था। दरअसल यह डरपोक इंसान है। क्या आप सबका दिमाग खराब हो गया है? वह कियाओ दाओ छोड़े या न छोड़े, इससे मेरा क्या लेना देना? और वैसे भी मैं अपना दांव क्यों बढ़ाऊं? आप लोग बस बेकार की बातें कर रहे हैं। ये 3 लोग शुरू से अंत तक बात को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी पहचान सिर्फ मामूली पारखी जैसी नहीं है। शायद ये बाय हुआ हुई के साथी हैं। छोकरे, तू सच में मीठी बातें करने में माहिर है, तो बता तू कैसी शर्त लगाना चाहता है? मुझसे भी अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। बोलो, कैसी शर्त लगानी है? मैं भी अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। सच तो यह है कि मैं भी तुम लोगों को बहुत समय से झेल रहा हूँ। जब से यह ब्यांजेन सम्मेलन शुरू हुई है, तुम लोगों के मुंह बंद ही नहीं हुए हैं। जैसे कोई जानवर पागलों की तरह चिल्ला रहा हो। तुम ऐसा करते हैं। अगर तुम लोग हार गए तो तुम कियाओ दाओ को छोड़ दोगे और फिर घुटनों पर बैठकर मेरे सामने कुत्ते की तरह भौंकोगे। और अगर तुम हार गए तो? जाहिर है मेरा अंजाम भी तुम्हारे जैसा ही होगा। ठीक है। शाओनान, तुम खतरा मत मोल लो। ये लोग दशकों से कियाओ दाओ में घूम रहे हैं। हारने पर ये ज्यादा से ज्यादा रिटायर हो जाएंगे, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई आपसी लड़ाई है? ये तीनों देखने में बिल्कुल भी शरीफ नहीं लगते। अगर उन्होंने किसी भी मौके का फायदा उठाया तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। सिस्टर कियाओ, लाओ याओ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हारी बहन नहीं चाहती कि तुम जोखिम उठाओ। अक्सर पहचान एक जुए जैसी होती है। इसने कितने ही लोगों को बर्बाद कर दिया है। शाओनान, मेरी बात मान लो, ठीक है ना? जब मैं जवान था तो मैं भी तुम्हारी तरह ही जोश से भरा था, पर नतीजा क्या निकला? आज मैं इस हालत में हूँ। जल्दी से अपनी शर्त वापस ले लो। ज्यादा से ज्यादा हमारे पैसे ही डूबेंगे, पर खुद को दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पिता का सपना अधूरा रह गया था। यह जोखिम मुझे उठाना ही होगा। यह शर्त मुझे मंजूर है। ठीक है, बहादुर बनते हो। आज मैं पोयान झाई में आप सभी के लिए गवाह बनूंगी। कियाओ दाओ के नियमों के अनुसार एक बार दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने पर यह तुरंत प्रभावी हो जाता है। उम्मीद है कि कोई चमत्कार होगा। मुझे अभी भी शाओनान पर भरोसा है। देवियों और सज्जनों, हार और जीत देखने का वक्त आ गया है। जीत गया। धिक्कार है, मैं जीत गया। मेरी पारखी नजरें कभी गलत नहीं हो सकती। और तू एक नंबर का धोखेबाज है। तू खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझने लगा था क्या? शुरू से अंत तक बस तेरी किस्मत अच्छी थी। लड़के, थोड़ी देर में तू घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकेगा। इंतजार कर। हार गए। मैंने तो पहले ही कहा था, शाओनान तुम वाकई में। यह है लड़का, शायद डर के मारे सुन्न हो गया है, बस चुपचाप खड़ा है। इतने पर भी शांत दिखने का नाटक कर रहा है। क्या यह लड़का दिमागी तौर पर बीमार है? लड़के, फैसला हो चुका है। तू अभी भी क्या सोच रहा है? यहाँ मौजूद सभी लोग इसके गवाह हैं। चूंकि तू हार गया है तो सबके सामने घुटनों के बल बैठ और कुत्ते की तरह भौंक और आज से कियाओ दाओ को छोड़ दे। लड़के, यह मत सोच कि यहाँ बेवकूफ बनने का नाटक करके तू इस सब से बच पाएगा। क्यों मुस्कुरा रहा है? जल्दी से घुटने टेक और कुत्ते की तरह भौंक। बॉस लियू, इस लड़के ने शर्त लगाई थी, एंड देन इज अब हार को स्वीकार करना होगा। अगर यह इसे नहीं मानता तो आप जो कि पोयान झाई है, तब क्या करेंगे? मामन 16-1700 प्रास 44 TZPC। जाहिर है हारने वाले को समझौता पूरा करने पर मजबूर किया जाएगा। और अगर फिर भी
कोई बात न माने तो फिर चियाओ दाओ के नियम के मुताबिक उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। सुनिए दोस्तों, क्या आप मुझ लाओ चाओफेंग का थोड़ा मान रख सकते हैं और श्याओनान को छोड़ सकते हैं? लाओ याओ, जब बात यहाँ तक आ गई है तो तेरा मान क्या रह गया है? सुनिए आप सब, शाओनान मेरी दुकान का काम करने वाला है। वह हार गया तो उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। मैं $10 लाख देकर यह समझौता खत्म करना चाहती हूँ। आप सबका क्या कहना है? सू चियाओ चियाओ, तुझे क्या लगता है कि पैसा सब कुछ है? मैं तुझे बता दूं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे पैसे से कोई लगाव नहीं है। ये लड़का बड़ा नाटक कर रहा था ना, बड़ी अकड़ दिखा रहा था। यहाँ काफी देर से होशियार बन रहा है। अब घुटने टेक कर माफी मांगना और कियाओ दाओ को छोड़ना तेरे लिए सबसे हल्की सजा है। लड़के, मैं तुझे आखिरी 10 सेकंड देता हूँ। घुटने टेक और माफी मांग, वरना मत कहना कि मैंने तुझे सबक सिखाया। 10, 9, हार स्वीकार करनी होगी। श्याओनान, अपनी हार मान ले। 8, 7, 6। शाओनान, चाओ दाओ के नियमों को बदला नहीं जा सकता। 5, 4, 3, 2। मिस लियो, पो यान जाई, क्या तुम्हारी बस इतनी ही औकात है? मुझे लगता है कि तू क्या पागल हो गया है? तू इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है कि तू इतने मशहूर पो यान जाई पर सवाल उठा रहा है? अगर तुमने पो यान जाई पर सवाल उठाया तो इसका मतलब है कि तुम सवाल उठा रहे हो इसके पीछे खड़े बाई हुआ हुई पर। लड़के, क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ पर कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा। मिस्टर श्याओ, आपके कहने का मतलब क्या है? यह लेबल यहीं पर है, तो भला यह नकली कैसे हो सकता है? लड़की, तुम न केवल समझौते से इनकार कर रहे हो, बल्कि तुम सवाल उठा रहे हो पो यानझाई की ईमानदारी पर। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी औकात क्या है? लेबल आप लोगों ने लिखा है, लेकिन यह पेंटिंग आप ही ने यहाँ रखी है। मिस्टर शाओ, कुछ भी बोलने के लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आप इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि आप हार गए और ले बियाओ और उनके लोगों के समझौते के बदले आप मुझ पर और पो यानझाई पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो फिर यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम अपनी गलती क्यों नहीं मानते? मिस्टर शियाओ, पो यानझाई पर सवाल उठाने वाले लोग कमी नहीं है, लेकिन हर बार यह साबित हुआ है कि वे सिर्फ झूठे इल्जाम थे। अगर तुम मुझे और पो यानझाई को चुनौती देना चाहते हो तो मुझे यह मंजूर है, लेकिन अगर तुम कोई ठोस बात साबित नहीं कर पाए तो कियाओ दाओ के नियमों के अनुसार तुम्हारे हाथ काट देने होंगे। शाओनान, अपनी किस्मत को मान लो। बेकार में हाथ क्यों घुमाना? घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, कुत्ते की तरह भौंको और फिर चियाओ दाओ से बाहर निकल जाओ। कुछ लोग अपनी हार मानना नहीं चाहते, लेकिन वे अपने हाथ गंवाने को तैयार हैं, तो यह भी ठीक है। मिस लियो, अगर मैंने सच साबित कर दिया तो क्या होगा? तो फिर पो यानझाई अपनी पूरी इज्जत खो देगा। आज यहाँ इतने सारे गवाहों के सामने फिर कोई कभी नहीं करेगा पो यानझाई पर भरोसा, और नहीं बाई हुआ हुई पर। ठीक है, इसकी असलियत यहाँ छिपी है। यह सबूत उसी पेड़ पर है। बच्चे, जब तू बोलता है तो क्या तू थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करता है? इस पेड़ में क्या बुराई है? कहीं यही तो तुम्हारा सबूत नहीं है। युआन पीपल पेड़ बनाने के लिए भेड़िया बाल वाले ब्रश का इस्तेमाल करते थे। उसकी नोक सुई की तरह तेज होती थी। कहा जाता है कि लोहे जैसा सख्त स्ट्रोक होना एक नियम है, लेकिन इन पेड़ की टहनियों को देखो। ब्रश का स्पर्श गोल और नरम है, जैसे पानी में भीगा हुआ सूती धागा, और इसके किनारे भी धुंधले पड़े हुए हैं। ये दरअसल एक आधुनिक नायलॉन ब्रश के निशान हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? नायलॉन ब्रश का लचीलापन बहुत खराब होता है। उसकी नोक भी गोल होती है। वो भला वैसे कैसे बना पाएगा जैसा भेड़िया बाल वाला ब्रश चाकू की तरह तीखा स्ट्रोक देता है? सही कहा। भेड़िया बाल वाले ब्रश की नोक फैल जाती है, जिससे पेंटिंग में खाली जगह रह जाती है। आप खुद देखो, इस पेंटिंग के पेड़ पूरी तरह सपाट हैं। इनमें वो खालीपन बिल्कुल नहीं है। अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये पेंटिंग असली है या नकली? शाओनान सही कह रहे हैं। ये इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं है।
तो ये पेंटिंग नकली है और ये सब पो यान झाई का बुना हुआ एक जाल है। मुझे समझ आ गया, सबके सामने सरेआम इसे असली साबित करके इसकी कीमत आसमान छू सकती थी। इन 3 पेंटिंग्स की कीमत 10 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाती। पो यानझाई के पैसे बनाने की साजिश मुझे इतनी दूर से साफ सुनाई दे रही थी। तुम पो यान झाई वाले धोखेबाजों के साथ मिलकर खुलेआम नकली माल बेच रहे हो और हमारे नियमों को तोड़ रहे हो। अब देखना यह है कि तुम पर अब कौन भरोसा करेगा। सब लोग सुनो, शाओनान ने आज बहुत बड़ा काम किया है। इन्होंने आपके लिए इन बदमाशों के ठिकाने का पर्दाफाश किया है। नकली? ये भला नकली कैसे हो सकती है? हमें धोखा मिला। हम सबको पो यानझाई ने बेवकूफ बना दिया। शुरू से लेकर अंत तक हम सिर्फ मास्टर शी के हाथों के खिलौने थे। तो बताओ, किसे घुटनों पर बैठकर कुत्तों की तरह भौंकना चाहिए? तो घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकने की बारी किसकी है? शाओनान, तू चाहता है कि हम घुटने टेकें और कुत्ते की तरह भौंकें? भूल जा, ये तेरा सपना ही रहेगा। मैं दशकों से क्याओदाओ का हिस्सा हूँ, चाहे मैं हार ही क्यों ना जाऊं। फिर भी तुम्हारी जैसे मामूली नौकर की इतनी हिम्मत कि यहाँ हुक्म चलाओ। हार को मानना चाहिए, यह सच है, लेकिन तूने गलत रास्तों का इस्तेमाल करके जीत हासिल की है, इसलिए यह शर्त मान्य नहीं होगी। बिल्कुल सही, हमें भी पो यानझाई द्वारा धोखा दिया गया है, तो फिर भला हम इस तरह का अपमान क्यों सहें? तो तुम लोग अपनी बात से पीछे हटने वाले हो, है ना? शियाओडाओ का नियम है, सिर्फ हार और जीत मायने रखती है, वजह नहीं। जब तुम लोग शियाओनान को घुटनों पर लाना चाहते थे, तब तुमने यह नहीं सोचा था कि एक दिन तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। आज तुम सबको क्याओदाओ छोड़कर जाना होगा। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? मिस लियू, पो यानझाई अभी इसके गवाह थे। अगर ये अपनी बात से मुकरते हैं तो इसका अंजाम क्या होगा? मिस्टर शाओ युवा और उत्साही है। मिस्टर ले और उनके लोग भी बस थोड़े से गुमराह हो गए थे। अगर उन्होंने अपनी बात नहीं मानी तो उनके हाथ काट दिए जाएंगे। मिस्टर शाओ, क्यों ना हम ऐसा करें, उन्हें आपको 2 गुनी चिप्स देने दें और इस बात को यहीं खत्म करें। 2 गुनी चिप्स? मुझे जो चाहिए वह केवल क्याओदाओ का इंसाफ है। या फिर क्या आप पो यानझाई वाले पहले से ही इनके साथ मिले हुए थे और अब आप इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? तभी मैं सोचूं कि वे अभी इतने ज्यादा अखेन में क्यों थे, तो इसका मतलब है कि वे पो यानझाई के साथ मिले हुए हैं। अगर आप पो यानझाई वाले न्याय नहीं करेंगे तो भविष्य में हम में से कोई यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा? इतने बपे पो यानझाई ने न केवल यह जाल बिछाया, बल्कि उनके अपने बनाए नियम भी बिल्कुल बेकार हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम तीनों अगर हार मान ली है तो हार स्वीकार करो, मुझे सख्ती बरतने पर मजबूर मत करो। तुम लोग भौंकने वाले हो या नहीं? मैं यह लेई बियाओ लड़का हार कर भी अपनी गलती नहीं मान रहा, डरपोक कहीं का। इन्हें बहुत पहले ही यह सब छोड़ देना चाहिए था। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाऊ 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 बाऊ। जो बोगे वही काटोगे। इसके बाद मैं फिर कभी इस पो यानझाई या इन जैसे तथाकथित घटिया एक्सपर्ट्स पर भरोसा नहीं करूंगा। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। आज से मैं लाओ चाओफिंग की तरफ से ऐलान करता हूं कि ये धोखेबाज ले बियाओ, थर्ड मास्टर गू और यंग मास्टर लिंग पूरी तरह से इस खेल से बाहर हैं। लाओ चाओफिंग, मुझे बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था कि तुम असल में लाओ चाओफिंग ही हो। कोई ताज्जुब नहीं कि शाओनान की कला इतनी अद्भुत क्यों है। ये लाओ चाओफिंग कैसे हो सकता है? तो क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई नकली है? अगर मुझे पहले पता होता कि तुम लाओ चाओफिंग हो तो हम कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करते। तुम तीनों यहाँ से दफा हो जाओ। आज के बाद अगर तुमने फिर कभी हुनर की इस दुनिया में कदम रखा तो तुम्हारी सारी अवैध कमाई जब्त कर ली जाएगी और अगर तुमने कानून तोड़ा तो तुम्हें कानूनन सजा दी जाएगी। यह ठीक है, चलो यहाँ से। मिस लियू, जीतने वाला आगे बाय हुआ हुई को चुनौती दे सकता है और मैं आगे बढ़ने की चुनौती चुनता हूँ। ठीक है प्रेसिडेंट शे, काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रेसिडेंट, शाओ का बेटा वाकई अपने पिता जैसा ही काबिल है। आप मेरे पिता को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हो, उन दिनों में
तुम्हारे पिता की रस्ट वेस्टिंग टेक्निक की काबिलियत का पूरी दुनिया सम्मान करती थी, पर अफसोस वो बहुत जिद्दी थे। उस समय क्या हुआ था? वो बताया नहीं जा सकता, कुछ बातें राजी रहनी चाहिए। आप क्यों नहीं बता सकते? बेटे, तुम्हारी जान पर एक खतरा मंडरा रहा है। क्या मैं तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकलने में मदद करूं? लड़के, तेरी किस्मत खराब होने वाली है। अगर मैं तेरी मदद करूं तो कैसा रहेगा? भाई हुआ हुई में शामिल हो जा, मेरे साथ रहे और पुरानी सारी बातें भूल जाओ। मैं तुझे जियांगशेंग ब्रांच लीडर बना दूंगा, फिर तेरे पास बेशुमार दौलत और शोहरत होगी। मेरे पिता तुम जैसे लोगों के हाथों ही चले गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया इंसानों का साथ दूंगा? जिन्हें भगवान भी नहीं सुधार सकता, उन्हें नरक में ही जाना चाहिए। उस समय आखिर क्या हुआ था? क्या मेरे पिता को तूने ही खत्म किया था? पता नहीं था कि शाओनान और बाय हुआ हुई के बीच ऐसी दुश्मनी भी हो सकती है। तो असल में ये शाओनान शुरू से सब कुछ झेल रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि इस एल्डर शी को बाहर निकाल सके। उस समय हमने बहुत सारे बैंक संख्या इकट्ठा किए थे, पर तेरे पिता बहुत जिद्दी थे। वो ये सब कुछ सरकार को सौंपना चाहते थे, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा कि ये मंजूर नहीं है। क्या ये सच में तुम्हारी अंतरात्मा का फैसला था? जब मेरे पिता नहीं माने तो तुमने उन्हें रास्ते से हटा दिया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? उस समय तेरे पिता की हालत भी बिल्कुल तेरे जैसी ही थी। बेचैनी, गुस्सा और वो बर्दाश्त बिल्कुल वैसे ही। तुम दोनों कितने एक जैसे हो। शाओनान, वह तुझे सिर्फ भड़का रहा है। अगर तुमने बाय हुआ हुई को चुनौती देने का फैसला किया है तो चलो एक काम खेलते हैं, असली मुकाबला। अगर तू जीत गया तो पूरे चियाओदाओ में तेरा ही नाम होगा, लेकिन अगर तू हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ खत्म होने का क्या मतलब है? मतलब वही जो तू समझ रहा है। जाओनान, हमें अभी यहाँ से चलना चाहिए। ये जोखिम मत लो। हम जब यहाँ आ ही गए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा पाओगे? ये सब क्या हो रहा है? क्या वह हमें यहाँ कैद करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हम यहाँ इतने सारे लोग हैं, वह बस शाओनान को जाने से रोक रहे होंगे। आप सभी सुनिए, बाय हुआ हुई बस मिस्टर शियाओ के साथ सिर्फ असली नकली की पहचान का मुकाबला कर रहे हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए। ये सोंगवंश की बुद्ध की मूर्ति है और ये मेरे यानी बाय हुआ हुई के खजाने की सबसे कीमती चीज है। अगर तुमने इसकी असलियत पहचान ली तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। ये तुम्हारी सीखने की राह होगी। लगता है मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुकाबला शुरू करने से पहले मैं एक अतिरिक्त शर्त जोड़ना चाहता हूँ। क्या तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हारी दांव पर क्या लगाओगे? मेज पर रखे ये प्राचीन सामान, इनकी कीमत करीब 20 लाख डॉलर होगी। मुझे यकीन है कि बाय हुआ हुई के पास इतनी काबिलियत तो होगी कि इन्हें नकद में बदल सकें। दिलचस्प है, ठीक है। आखिरकार असलियत सामने आने ही वाली है। अब असली खेल शुरू होगा। या तो यह असली है या नकली। क्या ये शाओनान वाकई में बाय हुआ हुई को मुसीबत में डाल देगा? ये हुई ना माहे की बात। मिस्टर शायो, आगे आइए। शाओनान को क्या हुआ? वह कुछ कर क्यों नहीं रहा? एल्डर शी के साथ सच्चाई साबित करने का मुकाबला जीतने की उम्मीद बहुत कम है। एक बार वह मुंह खोलता है तो सब उसकी बात ही मानते हैं। तो शाओनान का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, उसके पास अपना एक तरीका है। मिस्टर शियाओ, अगर आप फर्क नहीं पहचान पा रहे हैं तो सबको बता दीजिए, कोई आप पर हंसेगा नहीं। 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं और इसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। ये वाकई इंसान को बेचैन कर रहा है। प्रेसिडेंट शी का समय सीमित है। मिस्टर शाओ, यह बुद्ध की मूर्ति आखिर असली है या फिर नकली? इस बुद्ध प्रतिमा के माथे पर जो बिंदी है वह सिंदूर से बनाई गई है। सोंग वंश की मूर्तियों में बिंदी का बहुत महत्व होता था, जो चंदन की लकड़ी को पीसकर बनाई गई स्याही से बनती थी। वह इतनी सुर्ख लाल नहीं हो सकती। तुम्हें तो काफी जानकारी है, लेकिन ये गलत है। शाओनान, मैंने ऐसी मिलती जुलती बुद्ध मूर्तियां देखी हैं, उसमें सिंदूर की बिंदी ही असली होने की मुख्य पहचान है। बस होने ही वाला है।
मुझे थोड़ा और समय खींचना होगा। मैं तुम्हें 2 मिनट और देता हूँ। अगर तुमने फैसला नहीं लिया तो मैं बाई हुआ हुई तुम्हें हारा हुआ मान लूंगा। बाई हुआ हुई तो बहुत दबदबा दिखा रहे हैं। अभी सिर्फ कुछ ही मिनटों की देरी हुई है, तो ये इतना इंतजार क्यों नहीं कर सकते? यह सोंग राजवंश के ज्यानडे युग की बनावट है। इसके हस्ताक्षरों के बीच मोम के निशान हैं। ऐसा लगता है जैसे इसकी मरम्मत की गई हो, लेकिन इस बुद्ध मूर्ति की चमक बिल्कुल असली लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पुरानी मूर्ति की नई मरम्मत हो? कुछ पुरानी टूटी फूटी कलाकृतियों की मरम्मत फिर से की जाती है, इसीलिए यह सब थोड़ा उलझन भरा लग रहा है। ऐसी चीजों को पहचानना सबसे मुश्किल होता है। शाओनान, आपको इसे बहुत ध्यान से देखना होगा। बस बहुत हुआ, अब बातें घुमाना बंद करो। आखिरकार ये असली है या नकली? मुझे इसकी पीछे की रोशनी का हिस्सा देखने दो। इस मूर्ति के पीछे के भाग की नक्काशी सोंग राजवंश में बाईं ओर झुकी होती है, लेकिन इस पर यह दाईं ओर है। कुछ गड़बड़ है। लड़के, समय खत्म हो गया। भगवान को देर करने वाले लोग पसंद नहीं है। तुम हार गए। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। पुलिस आ गई है। बहुत बुरा हुआ। पुलिस आ गई। प्रेसिडेंट, किसी ने पुलिस को बुला लिया है। वहीं रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भाग जाओगे? अगर अब मुझ पर हाथ उठाया तो तुम सबकी सजा और बढ़ जाएगी। क्या तूने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था? तू बस वक्त बर्बाद कर रहा था। मैं तो बस सच का पता लगा रहा था। वैसे मैंने देखा है प्रेसिडेंट शी कि तुम्हें देर होने से बहुत डर लग रहा है। शायद तुम्हें पुलिस से बहुत डर लगता है। कोई नहीं हिलेगा। हमें खबर मिली है कि यहाँ पुरानी चीजों की तस्करी हो रही है। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? चाहे कोई भी हो, अगर कानून तोड़ा है तो कानून के मुताबिक सजा तो मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही पुलिस को फोन किया था। कुछ ही देर में हम आपके साथ बयान दर्ज कराने के लिए चलेंगे। ठीक है। तूने बहुत पहले ही पुलिस को बुला लिया था। अब पुराने हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। तू सच में बहुत बड़ा कमीना है। इस बार पो यानझाई जाने के लिए हमें 2 योजनाओं के साथ तैयार रहना होगा। सही कहा। बई हुआ हुई जिस चीज में सबसे माहिर है वो है बाद में हिसाब चुकता करना। भले ही हम ब्यांजन से जीत जाएं, लेकिन डर है कि हमें गली में ही घेर लिया जाएगा। मेरे पास अपना एक तरीका है। तुम जिस तरीके की बात कर रहे हो वो क्या है? बस एक फोन कॉल। किसे फोन करोगे? जियांगचिंग पुलिस स्टेशन में। तुम्हारा मतलब है? पो यानझाई में पक्का कुछ न कुछ गैर कानूनी काम होता होगा। बस पुलिस को एक फोन करने की जरूरत है। वो पक्का उन पर नजर रखने के लिए अपने लोग भेजेंगे। क्या इससे उन्हें पहले ही खबर नहीं हो जाएगी? एक गुमनाम टिप से हमारी पहचान जाहिर नहीं होगी, लेकिन इससे वो सतर्क हो जाएंगे। और अगर कभी हमें अंदर कुछ हो गया तो कम से कम बाहर से कोई तो हम पर नजर रख रहा होगा। तुम बहुत घटिया इंसान हो। बुराई का खात्मा करना और सही रास्ते पर चलना, इसमें घटियापन जैसी क्या बात है? वैसे भी जब मैंने तुम्हारे इस पो यानझाई में आने का फैसला किया था तो मैंने तुम्हें हराने के लिए सिर्फ ब्यांजन के भरोसे रहने का नहीं सोचा था। अगर मैं जेल गया तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हारे पिता के साथ असल में क्या हुआ था। मेरे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे यकीन है कि कानून मुझे सच्चाई बताएगा। ले जाओ इसे। प्रेसिडेंट, शाओनान, तो आखिर यह बुद्ध की मूर्ति असली है या नकली? कियाओडाओबियन का मकसद इसके असली या नकली होने का नहीं है, बल्कि न्याय को बनाए रखने का है। यह मूर्ति असली है या नकली, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। यह उससे कहीं बढ़कर है।